तो देखो ये 4 सिग्नल्स हमेशा याद रखना, एक सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव, असिमेट्रिकल स्क्वायर वेव एंड सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर वेव, असिमेट्रिकल ट्रायंगुलर वेव। ओके, चलो शुरू करते हैं अगला। नेक्स्ट नेक्स्ट जो सिग्नल आपको दे रखा है वो कुछ ऐसा दिया है। ऐसा दिया है। शिवानी कल वाली क्लास देखो यार, उसके लिए कल तो पूरा प्रूफ करके बता दिया ना यार, फिर ऐसा डाउट नहीं आना चाहिए। कल तो पूरा मैथमेटिकल प्रूफ दे दिया ना सेम चीज का। Hello everyone, welcome to Textbook Live class, and here I am Rishabh Pandey. And once again, I welcome you सेम all to डाउट the आ ही नहीं live सकता session पहली of चीज। Textbook. Come on, guys, get connected fast so that we can एक बार start with the रिवाइज करो, session. पढ़ो उसको बार बार, तब चीजें क्लियर होंगी। ओके चलो देखो यहाँ से देख के एक एक करके डिसीजन लेना है हमें वापस से। ओके तो आज का चैप्टर है रॉक्स एंड वोल्केनो। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। तो आई थिंक सबसे पहले तो -T0/2 तो से सबसे पहले T0/2 हम वाला लोग पढ़ेंगे पोर्शन। टाइप्स ऑफ रॉक। लेट मी राइट इट लाइक दिस। टाइप्स ऑफ रॉक के बाद वोल्केनो और वोल्केनिक एमिशंस। तो ये लेकिन -T0/2 से वोल्केनो पे ज्यादा ध्यान ना T0/2 वाला देकर हम पोर्शन हम लोग लोगों ने रॉक अलग पर कर लिया। बेसिकली फोकस करेक्ट, करेंगे, क्योंकि चलो रॉक से ही आपका सबसे ज्यादा आता है। पहला गुड आफ्टरनून अनिल, फर्स्ट गुड आफ्टरनून कुंदन, गुड आफ्टरनून फर्स्ट सोनालिका। चीज आप ये बताइए, तो ये रॉक्स देख सकते हो, ये पत्थर बहुत ही T0 ओमेगा बेशकीमती नॉट सब ने माने कैलकुलेट जाते कर हैं, लिया, मिलते नहीं है। -T0/2 से जहाँ मिलते हैं T0/2 अलग लोग से हम इनको लोगों ने शेडेड उठाकर कर लिया। ऑब्जर्व करना शुरू कर सेकेंड देते इंपॉर्टेंट हैं। पॉइंट, C0 को और बताएगा जो कितना आ जाएगा। इनको ऑब्जर्व आई थिंक करते इट हैं इज वो कहलाते हैं 0/T0। जियोलॉजिस्ट। एक टाइम पीरियड का एरिया सबको दिख ठीक रहा है, होगा, टाइम पीरियड से डिवाइड तो अब करोगे, यहाँ आंसर से विल टर्म बिकम पढ़ना 0। शुरू करो। जियो थर्ड का इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट, क्या हो गया? अब जब आप जियो का मतलब HWS हो चेक गया करने जाओगे एनीथिंग तो रिलेटेड टू HWS चेक करने के अर्थ, अगेन यानी कि आपके पास आपकी दो तरीके भूमि हैं। से जुड़ा एक हुआ तरीका आप क्या कोई कर भी सकते हो भाग HWS चेक करने के वो लिए जियो में कि आता ये है। -T0/2 और से जो T0/2 इसके वाले ग्राफ को लॉजिस्ट होते हैं, लॉजिस्ट T0/2 मतलब से राइट लॉजी से शिफ्ट कर आता दो, है वर्ड, और लॉजी का मतलब क्या होता ऐसा है? कुछ। लॉजी तो का देखो मतलब होता दोनों है एक दूसरे की स्टडी, मिरर यानी कि इमेज है क्या? अध्ययन। नहीं, मिरर इमेज तो तो नहीं। जो तो इसका दिस इज अध्ययन करते नॉट हैं HWS। वो ओके, कहलाते हैं तो मिरर इमेज नहीं। जियोलॉजिस्ट। सेकेंड पॉइंट आप ऐसे भी चेक क्लियर? कर सकते थे कि x तो ऑफ 0+ पे अर्थ का वैल्यू क्रस्ट हमारा इज व्हाट, पूरा पूरा सम रॉक्स एप्सिलॉन, से बना हुआ है, एंड चट्टानों व्हाट से इज द बना वैल्यू हुआ है। एट x ऑफ T0/2 याद प्लस। होगा हम लोग जब यहाँ पे वैल्यू चेक करोगे तो इट इस इज पूरे अर्थ की बात कर रहे स्लाइटली थे या ग्रेटर देन भूमि की माइनस है, बात कर रहे तो इट थे, इज -a में थोड़ा सा वैल्यू ऐड कर दिया। सो इट तो इस इज भूमि ऑब्वियस के दैट हमने x ऑफ 0 तीन प्लस परत इज पढ़ी नॉट थी, कुछ इक्वल टू याद है? x ऑफ CMR गुड T0/2 लीडर, प्लस माइनस, which means the given graph कुछ is याद आ not रहा है? HWS। CMR गुड तो लीडर, अगर given graph आपका HWS नहीं है, उस CMR गुड लीडर में सबसे नीचे क्या था? हमने पढ़ा था नॉट कोर। कोर भी दो HWS, पार्ट में था। ठीक है। तो देखो फ्लो फिर चार्ट कोर दिमाग के में ऊपर रखना दो है ना, पार्ट में मेंटल था। हमेशा फिर फ्लो उसके चार्ट से ही ऊपर दो जाना था। पार्ट में क्रस्ट था। C0 0 चेक किया तो ये कुछ याद आया? नॉट HWS वाली कैटेगरी में तो चली गई। टॉप अब लेयर इवन कौन ऑड सी तो थी? चेक करना ही पड़ेगा। क्रस्ट, इवन ऑड भी चेक करके बताइए क्या जिसको ये हिंदी इवन है में या ऑड है। परपटी कहते हैं। इवन ऑड चेक करने का क्या तरीका था? टॉप होती है इवन ऑड क्रस्ट, में हिंदी फ्लिपिंग में आपको क्या करनी कहते हैं? होती है ना, तो फ्लिपिंग करके देखते परपाटी। हैं। अब तो परपाटी काफी कुछ कहीं आपको कहीं ग्राफ के साथ पपड़ी भी करना लिखा है। होता है। यहाँ पे देखो इसके साथ फ्लिप करोगे ये ग्राफ तो ठीक है, ऐसा आ गया। हाँ, कोर क्रस्ट अब मेंटल। इसको वर्टिकल एक्सिस के अबाउट फ्लिप करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। इसको ही तो मैंने ये सिंपल परपाटी जो तरीके से सबसे बताया था ऊपरी परत होती है, कि अगर यही आपको बनी ऑड होती है चेक करना रॉक्स हो की, तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस चट्टानों ग्राफ की। को फ्लिप कर लो और उसके बाद ये और ये आपस में मिरर इमेज यही आ बनी जाना होती चाहिए, है या रॉक्स, इसको यानी वापस कि एक बार फ्लिप चट्टानों करोगे की। तो ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जानी चाहिए। तो आई थिंक ये तो सब लोग देख पा रहे हैं कि इसमें हाफ सिमेट्री तो नहीं मिली, पर एक बात तो पक्की हो गई, अब ये इनके सिग्नल बारे था में कैसा, बात करें ऑड। तो पूरा अर्थ का क्रस्ट हमारा एवरीवन इज चट्टानों का कंफर्टेबल बना विद दिस? हुआ है, रॉक्स का बना हुआ है। ओके और ये फाइन, लगभग जितनी भी चलो चट्टानें हैं ना, वो कमेंट, एक या सबसे एक पहला से कमेंट क्या देंगे ज्यादा हम लोग? अगर मिनरल ऑड या है तो खनिज ए नॉट लिए। तो जीरो होगा ठीक हमेशा, है, इन ए एन भी जीरो होगा चट्टानों हमेशा, में अगर बोला बी एन के लिए जाए सिर्फ इतना लिख पदार्थों देते हैं। का या खनिजों का जो बी एन के कॉम्पोजिशन बारे है, में कोई डिसीजन नहीं बोल वो सकते कब जीरो होगा कब कॉम्पोजिशन नॉन जीरो किसी होगा, भी बस इतना तरीके लिख से देंगे हम ये नहीं बी एन है, बता निकाल सकते लेना। किन किन चीजों से कम बना से हुआ कम है। एक वैल्यू ऑफ एन के मतलब लिए तो बी एन बहुत नॉन जीरो सारे आएगा। मिनरल्स है कम से उसमें, कम एक बहुत वैल्यू ऑफ सारे एन के लिए तो मिनरल्स। बी एन नॉन जीरो आएगा और बी एन हमेशा जीरो नहीं होगा। ये दो चीजें जस्ट यहाँ से बोल सकते हैं। ये दोनों कमेंट में मेरे ख्याल से बहुत क्लैरिटी होना चाहिए, कल मैंने आपको बताई दोनों चीजें।
ओके योर न्यू तो ये bn स्टूडेंट। यहाँ से आया। अब क्या करते हैं, इसका जनरल एक्सप्रेशन सपोज लिखना है, तो आई थिंक कंप्यूटर जनरल के लिए एक्सप्रेशन अब हो जाना चाहिए, नहीं n बोलेगा इक्वल टू 1 आप। टू इन्फिनिटी bn साइन कंप्यूटर n ओमेगा क्लास, नॉट t, मैं गौरव बोल है रहा ना? था। ओके सॉरी, तो इसमें भी अभी मैंने बोल n को देता हूँ, 1 अभी से मेरी स्टार्ट किया, मीटिंग 2 भी के है, माइनस 1 से ठीक है, स्टार्ट मैं करने की उसी जरूरत मीटिंग नहीं में है, बोल देता और हूँ। जैसे जैसे bn विवेकानंद, आता जाएगा वैसे हेलो वैसे बेटा, साइन हम लोग लिखते नए हो? चलेंगे। ठीक है, थर्ड अभी यहाँ इंपॉर्टेंट से पॉइंट, चलते हैं फिर हार्मोनिक्स बताते के हैं। बारे में और क्या बोल गौरव, सकते हैं? आज मेरी ये मीट तो है, बोल सकते हैं मेरे को डीसी याद एंड रहेगा, मैं कंप्यूटर के लिए बोल दूंगा, ऑल क्योंकि तुम लोगों हार्मोनिक्स की ऑफ सीबीटी कोसाइन 2 एब्सेंट, एग्जाम की डेट भी आ चुकी है, तो आज मैं याद से बोल ऑल दूंगा ताकि तुम हार्मोनिक्स लोगों ऑफ को कोसाइन कंप्यूटर क्लास, चाहे वो तुम लोगों को एब्सेंट। यूट्यूब पर ही मिले, लेकिन मिल जाए। ठीक है, तो मैं फाइन, आज उसके लिए बोलूंगा 110%। चलो ठीक है, हाँ, लिमिट में 0 से याद टी दिलाने के लिए नॉट। शुक्रिया। ठीक, चलो। ओके, हाँ, मेरे को याद आ ऑल गई, डेट हार्मोनिक्स भी ऑफ आ गई, मैं कोसाइन आर पक्का एब्सेंट, बोल और दूंगा। यहाँ से देखो क्या ठीक बोलेंगे, है, हार्मोनिक्स ऑफ साइन चलो। इज तो डिसाइडेड बहुत बाय सारे बी, मिनरल्स की बात जब हम लोग करते हैं, तो कौन कौन से सबसे हार्मोनिक्स ऑफ साइन इम्पोर्टेंट मिनरल इज हैं जो डिसाइडेड चट्टानों बाय में बी। पाए जाते हैं, ये सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है। वो कौन से खनिज हैं, वो कौन से मिनरल हैं जो आ चट्टानों गया में सबको पाए समझ में? जाते हैं? तो तो उसके ऐसा आप लिए नहीं बोल याद सकते रखना, कि ऑल हार्मोनिक्स ऑफ साइन विल फेल्डस्पार बी और प्रेजेंट, क्वार्ट्ज। या ऑल हार्मोनिक्स ऑफ साइन याद विल बी रखना, एब्सेंट, कुछ नहीं बोल सकते, फेल्डस्पार और bn जैसा क्वार्ट्ज। बोलेगा वैसे ही डिसीजन हमको लेना ठीक है, पड़ेगा। फ्रीक्वेंसीज के बारे फेल्डस्पार में क्या और कमेंट कर क्वार्ट्ज पाएंगे? दो ऐसी मिनरल हैं, दो ऐसे खनिज हैं बोलो, 0 जो हर्ट्ज तो बोल सबसे सकते हैं ज्यादा एब्सेंट, चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर? रेस्ट आपकी फ्रीक्वेंसीज हो जाएंगी मल्टीपल ऑफ एफ नॉट डिसाइडेड बाय बी। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही? कितने लोग ये चीज समझ पा रहे हैं जो भी यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लोगे अब इस टाइप के क्वेश्चंस? तो कमेंट बहुत प्रॉपर देना आना चाहिए यार, सब कुछ कमेंट का ही खेल है। कमेंट अगर प्रॉपर देना आ गया तो काफी बड़ी जीत आपने हासिल कर ली। कमेंट गलत सलत देते रहोगे, So these are the minerals feldspar and quartz. चलिए Most इसमें क्या common कर रखा है, mineral एक found साइड in का ही rocks. ग्राफ दिया है इसने। After that, अगर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि रॉक्स बोल का रहा है ये साइंस है क्या तो है। पीरियोडिक। देखो, रॉक्स के लिए एक वर्ड होता है पेक्ट्रा। तो पहले तो बोल रहा है रॉक्स के ग्राफ को लिए एक कंप्लीट शब्द करो, इंग्लिश उसके में बाद यूज किया हार्मोनिक्स जाता है, वगैरह का पेक्ट्रा। डिसीजन लो। तो तो ग्राफ कैसे ऐसा कंप्लीट करोगे विज्ञान इसका? जिसमें हम लोग चट्टानों का बोलो, अध्ययन करते हैं, उसको पूरा का पूरा पेट्रोलॉजी ग्राफ भी टी कहा नॉट से जाता लेफ्ट है। शिफ्ट कर ये दो। जियोलॉजी का पूरा का ही पूरा जो ये एक ग्राफ दिख रहा भाग है है। ना, इसको टी ठीक है, नॉट से पूरा तो का पूरा ऐसा ग्राफ लेफ्ट विज्ञान जिसमें हम शिफ्ट कर चट्टानों दो। का अध्ययन करते हैं, उसको पेट्रोलॉजी कहा जाता तो है। टी नॉट ठीक से है, जब आप पूरा का पूरा ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो ये अब ग्राफ आपका टी नॉट पेट्रोलॉजिस्ट वाला कौन पॉइंट होता कहाँ है? पे आ जाएगा? बोलो, पेट्रोलॉजिस्ट उस शख्स जीरो को पे। कहा टी जाता है नॉट जो बाई टू वाला पॉइंट चट्टानों के माइनस टी नॉट बाई टू पे, जीरो वाला पॉइंट कॉम्पोजिशन, माइनस टी नॉट पे, कि तो जो चट्टानें ग्राफ आपको किसकी दिखेगा बनी हैं, फाइनली इट शुड लुक उसके समथिंग लाइक दिस। टेक्सचर, कि उसका टेक्सचर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर, उसका ओरिजिन, उसका अकरेंस, उसका ऑल्टरनेशन, उसकी रिलेशनशिप केप बाकी वाला पॉइंट रॉक्स यानी कि माइनस टी बाकी नॉट चट्टानों से माइनस टी जब नॉट हम बाई लोग टू, तो ये कंपेयर ऑलरेडी करते हैं, दिया नहीं उसका था अध्ययन क्वेश्चन। करते हैं, कभी तो कभी वो ऐसे क्वेश्चंस भी पेट्रोलॉजी आते हैं। का कार्य हम कहलाता है। लोगों ने कंप्लीट कर लिया, पूरा अब का पूरा देखो, ग्राफ टी नॉट से चट्टानें लेफ्ट तीन शिफ्ट प्रकार कर की दिया। होती हैं, और अब इसमें तीनों भी इतना हिस्सा चट्टानों पहले तो में हमेशा शेड बहुत कर ही लिया करो। मुख्य माइनस टी नॉट संबंध बाई टू देखा से जाता है। जीरो, सबसे जीरो पहली से लेके चट्टान टी अग्नेय नॉट बाई टू तक चट्टान का होती इतना है। हिस्सा आप अलग से निकाल जब के भी हम किनारे रख मानते हैं लिया करो। चट्टानों के बनने की सबसे पहली शुरुआत, चीज तो अगर आप यहाँ पे चट्टानों चेक के करेंगे, बनने की सो मे शुरुआत होती बी है अग्नेय टी नॉट और चट्टानों से, ओमेगा यानी नॉट कि की आदत इग्नियस हमेशा रॉक। डालनी। सब ठीक है, फिर फ्लो चार्ट देखो, बार ये बार ना फ्लो अग्नेय चार्ट दिमाग चट्टान में या चलना इग्नियस चाहिए रॉक बनती कि अगर कैसे है? हार्मोनिक्स निकालना है तो फ्लो चार्ट ज्वालामुखी बिल्कुल जैसे क्लियर है, होना चाहिए। और आप सी नॉट के ज्वालामुखी से पास क्या गए, होता है, सी नॉट बताएगा एक लावा टाइम पीरियड का निकलता एरिया है। अपॉन टाइम ठीक है, पीरियड। सो आई थिंक और एक टाइम यही पीरियड का लावा एरिया सब लोग आकर जीरो जब देख पा रहे हैं, फैलता टाइम है पीरियड से सतह डिवाइड करोगे पर, आंसर आ जाएगा तो 0। फैलने के बाद ये सतह इसमें भी पर जाने क्लैरिटी के आ बाद जम जाता है, ठंडा होके गई। क्या सेकेंड होता जो है, चीज जम आपसे जाता बोल है। रहे हैं इसमें और कैलकुलेट जब करने ये के लिए, एच ठंडा डब्ल्यू होकर एस। वहां पर एच जम डब्ल्यू एस जाता है, चेक तो करने के ये दो जो तरीके हैं। चट्टानें बन पहला जाती तरीका हैं अगर इस आप लावा देखोगे एच से, डब्ल्यू एस चेक करने इन का, ऐसी तो मैं क्या चट्टानों करता को हूँ, ये वाली चीज उठाता अग्नेय हूँ चट्टान कहते हैं और या इसको राइट इग्नियस शिफ्ट रॉक कर देता कहते हूँ। हैं। ऐसी जैसे ही मैंने चट्टानों राइट को शिफ्ट किया अग्नेय इसको तो पता चट्टान चला या ये दोनों इग्नियस रॉक आपस में आगे कहते हैं। मिरर इमेज। ठीक है, माइनस टी नॉट बाई टू इसके से बाद जीरो आती वाला है हिस्सा उठाओ, सेडिमेंट्री उसको रॉक। टी नॉट बाई टू से राइट सेडिमेंट्री शिफ्ट रॉक कर दो। कहते हैं, शिफ्टेड वर्जन और इन्हीं जीरो से टी नॉट बाई चट्टानों टू से अगर एक दूसरे गुजरने की मिरर वाली इमेज आ जाए नहरें या तो आप बोल नदियां। देना एच डब्ल्यू एस। तो ठीक एक है, तो साफ साफ ये दिख रहा इन्हीं है एच डब्ल्यू चट्टानों एस। से वॉट गुजरने इज द वाली ऑल्टरनेट नहरें या मेथड? नदियां जब इनको घिसते हुए जाती हैं, इनको घर्षण करते हुए जाती हैं, तो इनके कणों को भी तोड़ते हुए ले जाती हैं, इनके सो पार्टिकल्स या दिस इनके इज एच कणों को भी डब्ल्यू एस। तोड़ते ओके, हुए ले जाती है। और वो ऑल्टरनेट इन मेथड यहाँ कणों से को आपको तोड़ क्या मिल के ले जाएगा, जाके वैल्यूज कहीं ना चेक करने कहीं वाला। डिपॉजिट करती तो जाती है। वैल्यूज चेक ठीक करने है, वाला भी संचित अगर आप कर दिया। देखोगे एक्स ऑफ अब जीरो संचित प्लस करते करते करते
करते और करते x ऑफ यहाँ टी नॉट पर बाई टू प्लस। इन्हीं कणों के तो अब तक द्वारा आपको एक अंदाजा डायरेक्ट चट्टान देख के आना चाहिए रूपी कि यहाँ पे a एक कहते हैं माइनस ना एप्सिलॉन स्ट्रक्चर होगा बन और जाए। यहाँ पे माइनस a प्लस ऐसे एप्सिलॉन को होगा। सो कहते दिस हैं ग्राफ इज एस डब्ल्यू एस फॉर सेडिमेंट्री शॉर्ट।
SWS चेक करने के बाद इवन ऑड चेक या करते हैं। अवसादी चट्टान, अनडाउटेडली ये इवन तो ऐसे नहीं को हो कहते हैं सकता। और अवसादी चेक करने के चट्टान लिए या आप क्या करोगे? सेडिमेंट्री रॉक। फिर से इसको पहले फ्लिप कर लो फिर आते वर्टिकल हैं एक्सिस के अबाउट। मेटामॉर्फिक। जैसे ही वर्टिकल एक्सिस के अबाउट आपने फ्लिप किया, मेटामॉर्फिक की मुझे हम बताओ बात करते हैं। क्या ये और ये मिरर इमेज है? नहीं, इसका मतलब दिस सिग्नल इज नीदर इवन नहीं कुंदन अभी न्यूज नॉर नहीं ऑड की देखी, कैटेगरी में आ जाएगा। उनका चॉपर क्रैश हो गया है, मतलब ये तो अभी तो जस्ट इसमें कुछ शायद रटना नहीं है, न्यूज सबके आई है। सिंपल तरीके अपने पास प्रेजेंट है। मैं ओके, तो बेटा क्लास ये क्लास नीदर में इवन हूँ। नॉर ऑड की कैटेगरी में आ गया। ठीक मतलब है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट है? चलो HWS की सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है। अब बता कमेंट रहा हूँ। क्या क्या दे सकते हैं? पहला ठीक तो आप ये है, दे सकते हो कि A नॉट जीरो हो जाएगा, अभी देखता हूँ फिर उसको बताता AN हूँ। जीरो, वैसे तो AN बहुत नॉन जीरो दुखद सूचना है। एंड ठीक है, BN जीरो, अब मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करें तो BN मेटामॉर्फिक रॉक नॉन कैसे जीरो। बनती है? तो दिस विल बी अब फॉर N इवन ये बनती है जो रॉक्स हमारी रिक्रिस्टलाइजेशन एंड हो दिस जाती विल है, बी यानी कि फॉर N चट्टानों नॉट। में वापस से कहते हैं ना फर्स्ट क्रिस्टलीकरण हो सेकंड जाता है, उसको सेकंड में कहते हैं अगर सपोज हमें मेटामॉर्फिक या TFS लिखना कायांतरण। होगा, सो उनकी इस बार काया दोनों बदल टर्म्स आ जाना। जाएंगे। 2k-1 ठीक है, तो कायांतरित चट्टान। cos 2k-1 ओमेगा नॉट t प्लस ठीक है, B ऑफ 2k-1 साइन ऑफ 2k-1 ओमेगा नॉट t। अब k आते की वैल्यू टाइप्स आप ऑफ यहाँ से रॉक जो शुरू मैं करना बता रहा था। 1 से और अब लेके जैसे ये चले देख आना सकते हो, इनफाइनाइट तक। इग्नियस परफेक्ट। यानी कि अवसादी, थर्ड, कौन सेडिमेंट्री, से हार्मोनिक्स प्रेजेंट, कौन से एब्सेंट रहेंगे? सॉरी अग्नेय, तो आप बोलोगे अवसादी DC तो हमेशा और एब्सेंट रहने कायांतरित। वाला है। DC अब इग्नियस इवन रॉक की हम बात करें तो इग्नियस रॉक हार्मोनिक्स ऑफ बनती है साइन एंड कोसाइन आर मैग्मा जब एब्सेंट। ठंडा होता है। मैग्मा जब कूल हो जाता है, मैग्मा जब ठंडा हो जाता है, तो उससे साइन एंड बनती कोसाइन अवसादी एब्सेंट। चट्टानें या इग्नियस रॉक। और प्रेजेंट कौन से रहेंगे? और वो ऑल सॉलिडिफाई कर जाता है, सख्त हो जाता है। ठीक है, ऑड हार्मोनिक्स ऑफ। अब ये चट्टानें पृथ्वी के नीचे भी बन सकती हैं और अब देखो पृथ्वी यहाँ के पे साइन ऊपर एंड भी बन कोसाइन सकती दोनों हैं, की इसमें प्रेजेंट याद हो जाएंगे। रखना जरूरी नहीं है क्योंकि ये तो मैग्मा के ऊपर है। साइन एंड कोसाइन विल बी मैग्मा अगर प्रेजेंट। ऊपर आके लावा के रूप में फट के नीचे आया, तो ऊपर ठीक आके है, अगर सरफेस पे फ्रीक्वेंसीज के ये बारे में क्या सॉलिडिफाई कमेंट कर कर गया, सकते हैं यहाँ से सरफेस भी? पे आके ठंडा पड़ गया, तो एक्स तो ऑफ वो टी को बन देख के गया। बता नहीं सकते, उसको म्यूचुअली ऑर्थोगोनल अब हार्मोनिकली रिलेटेड अग्नेय साइनोसॉइड्स के चट्टान फॉर्म में ब्रेक किया। पृथ्वी के ब्रेक करते ही पता क्रस्ट के चला कि ऊपर, इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर ऑड ये मैग्मा हार्मोनिक्स या के फिर ऑड अगर ये फ्रीक्वेंसीज उस एग्जिस्ट कर रही हैं। वोल्केनो एफ के नॉट की अंदर फ्रीक्वेंसी ही कॉस सॉलिडिफाई कंट्रीब्यूट करे, कर साइन जाते हैं, कंट्रीब्यूट करे, बात सेम ही है। ठीक है, उसके फ्रीक्वेंसी तो अंदर सेम ही ही रहेगी, जम जाते हैं, लाइक दैट। तो ये बन जाते हैं ओके, आग्नेय चट्टान, नेक्स्ट जो क्वेश्चन कि पे चलें। अंदरूनी चट्टान है। नाउ मैग्मा को क्या किया जाता है? मैग्मा को कभी कभी फोर्स किया जाता है रॉक्स में, मतलब उसको एक कहते नहीं पुश दिया जाता है रॉक में। अब रॉक में पुश कैसे दिया जाएगा? पृथ्वी के अंदर जब टेम्परेचर और प्रेशर वो बहुत ज्यादा होता है, तो वो एक जियोथर्मल एनर्जी को बढ़ावा देता है। ये जियोथर्मल एनर्जी क्या करती है? इस हॉट लावा या ऐसा हॉट कुछ दिया मैग्मा है को ग्राफ। पुश करती है ऊपर की तरफ। अब ये पुश करती है जब, तो वो एकदम फोर्सफुली फूट के बाहर आते हैं, जिसकी वजह से जो उनका डिस्पर्जन होता है या फैलाव होता है, काफी दूर तक जाता है। तो ये जो लावा मैग्मा जो कह लो, काफी दूर तक फैल जाता है और वहीं पर जम के ये चट्टानें, अग्नेय चट्टानें बन ओके, जाती हैं वहां पर। अब वो इतनी गर्म हाँ होता है कि चलो बताओ। हर एक कण, जिसको हम कहते हैं नहीं सबसे सूक्ष्म कण के तौर पर एटम या परमाणु सबसे को पहले ले तो आओ, बोल रहा है ग्राफ कंप्लीट तो करो। हर एक कण बोल वहां रहा है पर पीरियोडिक मोल्टेन ग्राफ अवस्था है, में होता है, यानी कि सिर्फ एक मोल्टेन टाइम पीरियड स्टेट का में ग्राफ होता है। यहाँ से यहाँ तक मेंशन कर रखा है, फोल्ड यहाँ से माउंटेन, ना 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 ना, यहाँ तक। वोल्केनिक अच्छा माउंटेन कभी ऑब्वियसली भी फोल्ड माउंटेन नहीं ये होता। वैल्यू फोल्ड सेम ले लो माउंटेन का यार, फॉर्मेशन ए पता है कैसे माइनस है। होता है? वो टेक्टोनिक शिफ्ट की वजह से होता है। जो प्लेट वैल्यूज हम टेक्टोनिक्स लोग सेम होती ले हैं, लेते हैं, ए और जब वो माइनस है, ठीक कंप्रेस है। करती हैं, तो ओके, कहीं ना कहीं चलो वहां इसको पर जो लैंड शिफ्ट का करो या सरफेस है फिर जैसे भी वो थोड़ा करना, सा जो भी करना बेंड है करो। में इसका आता एक है। पीरियोडिक जैसे वर्जन मान बना लो के दिखाओ। तो 2 एक पाई तुम से पूरा का प्लेट पूरा लो, लेफ्ट ठीक लेके है, आओगे, 2 पाई से मेरे पूरा का पास पूरा लेफ्ट फिलहाल लेके के आओगे, तो लिए ये 2 पाई तुम्हारे वाला हिस्सा तो एग्जाम्पल के पहुंच लिए जाएगा है 0 पे। एक इसको मैं चीज, थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है, तो ये पूरा का फोल्ड पूरा हिस्सा माउंटेन 2 देखो पाई ये वाला पेपर है, पहुंच जाएगा ठीक है। लेफ्ट पे। तो मैं एक अभी रफ से स्केच पेपर बनाता हूँ, मान आई लो होप सब ये लोगों ने एक बना भी लिया लैंड की होगा। प्लेट है। अब तुम क्या करो, दोनों साइड से प्रेशर लगाओगे तो क्या हो रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? दोनों साइड से प्रेशर लगा रहे हो तो क्या हो रहा है? एक फोल्ड क्रिएट हो रहा है। अब ये फोल्ड डिपेंड करता है कि प्रेशर किस तरफ से कितना लग रहा है। अगर ऐसा इधर आ की जाएगा इसका टेक्टोनिक काउंटर प्लेट पार्ट, मूवमेंट में है और इधर की स्टेबल है, करेक्ट।
ठीक है, सब में से अगर 2 मैंने पाई इधर सब्ट्रैक्ट वाली करो, स्टेबल कर दी, इधर ये वाली 2 पाई मूवमेंट वाला में की, पॉइंट तो ठीक है, 0 पे आ गया, तो इधर वाली इसमें से मूवमेंट 2 में पाई करेंगे तो सब्ट्रैक्ट ये करोगे तो अंदर इट चली विल बिकम जाएगी और माइनस डिप पाई आता प्लस जाएगा। तो थीटा। यहाँ पर जो फोल्ड क्रिएट होगा वो कुछ ऐसा इसमें से क्रिएट 2 होगा पाई आजकल। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बनेगा माइनस तो ये पाई, टाइप्स ऑफ फोल्ड 0 में माउंटेन आ 2 पाई जाते हैं, सब्ट्रैक्ट करोगे इट विल बिकम ठीक है। माइनस 2 तो पाई। फोल्ड माउंटेन क्या होता है, जब प्लेट्स का मूवमेंट होता है आ वो गया प्लेट्स पीरियोडिक का ग्राफ, मूवमेंट तो किस इसका टाइम डायरेक्शन में पीरियड हो रहा कितना है दिख रहा है ये कोई बताएगा? मैटर करता है। व्हाट इज तो द जब टाइम पीरियड? प्लेट्स कंप्रेस करती हैं तब जाके फोल्ड माउंटेन बनते हैं। फर्स्ट स्टेप उस टाइम चीज को पीरियड इज 2 पाई ओरोजेनिक या ओरोजेनी भी कहते हैं। एंड व्हाट ओरोजेनी इज मतलब ओमेगा नॉट? क्रिएशन ऑफ इट माउंटेन। इज 1। तो ब्लॉक टाइम माउंटेन पीरियड क्या दिख होता गया है? 2 पाई, ब्लॉक ओमेगा माउंटेन में नॉट क्या दिख गया। होता है, जब फर्स्ट प्लेट एकदम से हट जाती है, फर्स्ट स्टेप तो ठीक है, काफी तो आसानी प्लेट से एकदम से कंप्लीट हो हट गया। जाती है। जब आपको मान पता लो होता है कि माइनस जैसे टी ये नॉट किसी बाई टू से प्लेट के टी नॉट ऊपर बाई टू का ग्राफ लिखा ही हम हुआ है, क्या करना ठीक है। चाहते हैं? अब नीचे से अगर मैं हाथ हटा शेडेड लूं करना चाहते तो हैं, तो तुम्हें भी माइनस टी पता है नॉट क्या बाई टू होगा, से टी नॉट बाई टू पता तक है का ना। ग्राफ शेडेड कर ये लेते हैं। मेरी प्लेट है, जो ये इस प्लेट पर ये अर्थ का सरफेस टिका हुआ है। फिर इनके अगर बेसिस नीचे पे से जो प्लेट डिसीजन हटा दी वगैरह तो क्या लेना होगा होगा, वो लेंगे। गया नीचे। तो अगर इसी तरीके से नीचे की टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट कर जाती है तो उधर का मास नीचे डिप कर जाता है चलिए और हो गया बगल ये वाला माइनस टी मास नॉट बाई टू रेज से कर टी नॉट जाता है। बाई टू। तो इसको सबसे कहते पहले हैं क्या, सी नॉट ब्लॉक माउंटेन। स्टेप्स ठीक है, कभी मत कभी भूलना, कभी सी फोल्ड नॉट भी कैलकुलेट ब्लॉक करेंगे, एक माउंटेन टाइम को पीरियड बना का देता है। एरिया अपॉन कैसे? टाइम पीरियड चेक करके अगर बताओ तुम फोल्ड इतना कितना हो जाएगा ज्यादा कर एरिया। दो कि आगे देखो चल यहाँ के से वो साफ साफ दिख रहा है फोल्ड इसकी विड्थ क्रैक आपको में कितनी तब्दील दिख हो रही जाए, होगी? यानी कि इतना ज्यादा आई दबा थिंक दो कि दबते दबते यहाँ पाई पर क्या हो माइनस जाए, थीटा की टूट विड्थ जाए। होगी। तो ये इसकी सतह विड्थ भी नीचे कितनी चली दिख रही जाएगी होगी? और वो सतह ऊपर बन जाएगी। उससे भी डिस्टेंस की फोल्ड बात मैं माउंटेन कर रहा हूँ, बनता है है, ना। ठीक है। विड्थ आई लेकिन थिंक दोनों की ओरोजेनी आपको तुम्हारे दिख रही कोर्स होगी का पार्ट कि एक नहीं की है, विड्थ तुम्हें है सिर्फ रॉक्स के बारे पाई में पढ़ना है माइनस थीटा, और ये वाली भी, वोल्केनिक के बारे में पढ़ना और है, ये वाली विड्थ भी ठीक है। आपको पाई माइनस थीटा दिख रही है। बाकी ये वैल्यू तो जीरो है, क्लियर? यहाँ पे सिग्नल जीरो है, ये बात समझ में यहाँ आई? पे भी सिग्नल जीरो है। शरद, ओके, तो 33 से विड्थ सब लोग हिमालय चेक बना कर है। पा रहे हैं ना? मैं इसमें लिख नहीं अब रहा हूँ तुम विड्थ, लोग मैंने 33 समझा से दिया आपको। हिमालय बनाने अब की आप बात उसको कर देख रहे लो हो, अपने एंड से। ठीक है। तो एरिया यहाँ हिमालय से कितना हो फोल्ड जाएगा? जीरो माउंटेन कहते हैं, बाई यंग टी फोल्ड नॉट माउंटेन है। जीरो। थर्ड, हिमालय के जैसे ही बनने सी में नॉट जीरो होता है एच दो डब्ल्यू एस पे प्रोसेस आते हैं हम का लोग। एच काम डब्ल्यू एस लगता चेक है, करने के ठीक दो है। तीन तरीके हिमालय अपने के पास है, बनने कोई सा भी में दो तरीका लगा लो। प्रोसेस का रोल है। इस पूरे के पूरे ग्राफ को, इस पूरे के कहा पूरे जाता ग्राफ है को जो कि आपका माइनस टी नॉट कभी बाई टू से भारत का जीरो जो तक है, नीचे वाला यही है हिस्सा है, माइनस टी नॉट बाई टू से जीरो तक, हम है ना। इस इसीलिए हिस्से देखो की मैंने बात करें, हमेशा आपको बोला है कि माइनस पाई से पाई इसको और गोंडवाना लैंड कहा जाता है, माइनस टी नॉट बाई टू से टी नॉट बाई टू तक का एरिया ठीक है। अगर शेड कर लोगे और यहाँ पर तो 33 काफी सारी पिक्चर सी क्लियर हो जाएगी। ओके, फ्लो करती है, चलिए। ठीक है। तो जब ये तो 33 यहाँ पे क्या सागर या करते हैं? 33 सी यहाँ पर फ्लो करती थी तो कौन सा हुआ वाला? क्या, अभी मैंने बोला ना कहीं वोल्केनिक इमिशंस हो रहे थे। तो वहां पर वोल्केनिक ये वाला इमिशंस पॉइंट की वजह से क्या हो रहा था, अग्नेय चट्टान बन गई थी, ठीक है। किस पॉइंट की बात कर अब रहे हो? ये 33 सी जब आती थी, सपोज करो वो इधर से आ रही है और यहाँ पर वोल्केनो लास्ट की वाला ये? चट्टानें ओके, टूटी हाँ, हुई, लास्ट वाले पॉइंट में तो वो थीटा यहाँ से माइनस थीटा है। सेडिमेंट यानी कि कण लेकर आती थी। वो क्या लेके आती थी, वो मैं सेडिमेंट इसको यानी ऐसे कि लिख देता कण हूँ यार, लेकर यहाँ पे लिख आती देता थी। हूँ। अब सेडिमेंट और कण लेकर आती थी तो वो कण यहाँ पर क्या होते थे, इकट्ठा होते जाते थे। अब इकट्ठा होते जाते थे तो फिर वो और तो ऊपर ऑब्वियस चढ़ने है, लगी, इकट्ठा होते थीटा गए, माइनस टू पाई हो फिर जाएगा। धीरे धीरे इकट्ठा होते गए। अब ठीक यहाँ है, पर नीचे सेडिमेंट इकट्ठा होते जा रहे हैं और नीचे से प्लेट्स का पुश उस पर लगता जा रहा है, तो सेडिमेंट्स को ऊपर उठाता जा रहा है। सेडिमेंट इकट्ठा होते जा रहे हैं, प्लेट्स का पुश लगता जा रहा है। अब लाइक देखो दैट। प्योर ठीक है, सेडिमेंटेशन से ओके, इसलिए नहीं कहा जाता इसका बनना, चलिए। क्योंकि अगर प्योर तो सेडिमेंटेशन से अब बनना ठीक है होता ना, अब मतलब सारी सी चीजें अभी ठीक है भी इसमें। बह रही होती, वो अभी भी यहाँ से ऊंचा हो रहा होता, ऐसा तो है तो नहीं। देखो मैं क्या बता वो रहा था नीचे कि से हाँ, अपने आप इसीलिए पुश मैं आ आपको रहा है, हमेशा वो बोलता हूँ कि ऊपर से तो माइनस आ टी नहीं नॉट रहा, बाई टू से टी उसका नॉट पुश बाई टू कैसे तक आ का रहा है एरिया आप नीचे से। हमेशा क्या कर लिया करो, कह रहे शेड हैं कर लिया हिमालय करो। नीचे से बढ़ रहा ये है, कैसे एरिया अगर बढ़ आपने रहा है, ऑलरेडी शेड कि कर जो लिया नीचे से तो बहुत प्लेट्स हैं सारी वो चीजें अभी भी क्लियर हो उसको जाती है। पुश एक तो कर रही देखो है, सी उसके नॉट सेडिमेंट को निकालने में ऊपर आसानी पुश हो कर जाती रही है, है। तो दूसरा उसके एच डब्ल्यू सेडिमेंट एस में ऊपर आपको पुश पता है कि होते मैं होते माइनस टी नॉट बाई ये टू से बनता जीरो चला वाले जा रहा ग्राफ है आगे और बढ़ाऊंगा। एक यहाँ पर ये ग्राफ हिमालय अगर के आप रूप आगे में बढ़ाएंगे तो एक आपको साफ इतना साफ बड़ा दिख रहा होगा, पहाड़ खड़ा हो ये गया, दोनों एक दूसरे की क्या आ जाएंगे, मिरर इमेज। ठीक आ है, रही मिरर इमेज एक दूसरे की, चेक कर लो। इसी ग्राफ को आपने ठीक आगे है, बढ़ाया तो दोनों एक दूसरे की क्या आ गई, मिरर इमेज। अगर मिरर इमेज आ गई तो इसका मतलब क्लियर, कौन सी सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही होगी इसमें? एच डब्ल्यू एस वाली सिमेट्री इसमें एग्जिस्ट कर रही होगी, है ना। इज इट क्लियर नाउ, मूविंग फॉरवर्ड। अब इसके आगे जब हम दूसरा बढ़ते हैं तरीका भी चेक कर लेते हैं। तो यही एटम्स और मॉलिक्यूल्स जब मोल्टन स्टेट में होते हैं, अग्नेय चट्टान की बात कर रहे हैं, ठीक है, नीचे से मैग्मा के रूप में निकले, मैग्मा के रूप में जब वो निकलते हैं
तो वहां पर एटम्स और मॉलिक्यूल काफी कूल डाउन कर जाते हैं, ठीक है। और एटम्स और मॉलिक्यूल जब कूल डाउन कर जाते हैं तो ठीक है। कूल डाउन करके दूसरा वो तरीका भी क्या आप इसमें बना चेक कर लेते हैं, सकते हैं वो कि x एक ऑफ नया 0 प्लस, रूप धारण अब कर देखो लेते ध्यान हैं, दो 0 प्लस ठीक पे है। वैल्यू कितनी दिख रही है तो आपको, ऐसी 0 700 है ना, अलग अलग तरह की अग्नेय चट्टानें, तो 0 प्लस लेना एडवाइजेबल नहीं ऐसी है। 700 0 तरह प्लस की क्या है लेना अलग एडवाइजेबल अलग नहीं, ले सकते हो 0 प्लस अग्नेय भी, पर चट्टानें, थोड़ा सा जैसे कभी कि कभी कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है। वही मैं भी थोड़ी देर बसाल्ट, पहले आपको समझा रहा था ग्रेनाइट, कि हमेशा क्यूमाइट, 0 प्लस लेने से काम नहीं ऑब्सीडियन, चलेगा। यहाँ पे आप क्या करिए, टफ, थीटा प्लस चेक डियोराइट, चेक गैब्रो, कर लेते हैं। एंडेसाइट।
तो हिंदी एक्स में ऑफ भी अगर थीटा इनका नाम प्लस लोगे तो बेसाल्ट, और एक्स ग्रेनाइट, ऑफ प्यूमिस, ऑब्सीडियन, टी नॉट टफ, बाई टू डायराइट, प्लस थीटा प्लस, गैब्रो, ऐसा चेक कर एसाइट। लेते हैं। ठीक है, थीटा की वैल्यू थीटा प्लस टी नॉट यहाँ बाई पर टू तुम की वैल्यू एग्जांपल्स की पाई। फोटो भी देख सकते हो। ठीक, ओके, तो थीटा अब प्लस पे वैल्यू सबसे देखो कितनी पहले मिल रही है आपको, ए। पूछ लो जल्दी और से, कोई पाई डाउट हो। प्लस थीटा प्लस पे मतलब इस पॉइंट से थोड़ा सा आप आगे निकलोगे तो वैल्यू कितनी मिल रही है, माइनस है। दोनों वैल्यूज फिर से आपको मिली इक्वल एंड ऑपोजिट। जैसे ही इक्वल एंड ऑपोजिट आपको मिला, आप यहां से बोल सकते हो ये सिग्नल कैसा हो जाएगा, हाफ वेव सिमेट्रिक। दोनों तरीके से समझ में आना चाहिए ना, हर क्वेश्चन में दोनों प्रैक्टिस करो, दोनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस। एक तो आपको साफ साफ दिखना चाहिए कि मैं माइनस टी नॉट बाई टू से लेके टी नॉट जीरो तक का जो भी ग्राफ हो उसको मैं राइट साइड में शिफ्ट करूंगा। अगर मिरर इमेज आ जाए तो एच डब्ल्यू एस तो दिख ही रहा है साफ साफ, अदरवाइज ये तरीका क्वेश्चन भी आप पूछे लगा जाए। सकते हो। दोनों तरीके से हर चलो, क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना। सबको पहला ये क्वेश्चन, पॉइंट समझ आ गया, एच डब्ल्यू एस वाला आया। अब इवन ऑड वाला चेक कर स्टडी ऑफ लेते हैं। रॉक। इवन ऑड के लिए इसको आप फ्लिप करेंगे। जैसे ही आप इस ग्राफ को फ्लिप करोगे तो देखो यहाँ पे फॉसिल का मतलब होता है ये डेट इसकी रिमेनिंग। मिरर इमेज फॉसिल का लाइक मतलब दिस, होता है डेट रिमेनिंग। ऐसा कुछ ऐसा। देखो क्या दोनों एक ये दूसरे तुमको की मिरर इमेज है। सेडिमेंट्री में ये मिलेगा देखो ना, बेटा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा माइनस थीटा, ये तुमको पाई वाला पॉइंट पहुंच सेडिमेंट्री में जाएगा मिलेगा, माइनस पाई के फॉसिल पास। तुमको तो दोनों एक दूसरे की मिरर सेडिमेंट्री इमेज रॉक तो में नहीं है। मिलता है। दोनों अगर एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है तो ये सिग्नल कैसा होगा, नीदर इवन नॉर ऑड। मैं फिर से ठीक आपको है, दिखा देता हूँ, कैसे फिर से मिलेगा देख लो। सेडिमेंट्री में बता जब आप दूंगा। मिरर इमेज लोगे तो ये पाई वाला पॉइंट कहाँ पे पहुंचेगा, माइनस पेट्रोलॉजी, पाई पे। गुड। थीटा वाला पॉइंट कहाँ पे पहुंचेगा, थीटा पे। क्वेश्चन नंबर टू, फिर से मैं ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। ये ग्राफ मैं स्टडी हटा ऑफ इसलिए रॉक दे रहा हो हूँ बार गया। बार, क्वेश्चन नंबर टू ताकि है जब आप कभी रिवाइज करें ना तो साफ टाइप्स सुथरा ऑफ थोड़ा रॉक। सा डायग्राम आपको दिखे। चेक कर लो क्या ये दोनों मिरर इमेज है, आई डोंट थिंक सो। तो मिरर इमेज नहीं है, इसका मतलब दिस सिग्नल इज नीदर इवन नॉर ऑड। बेसिकली जो हम लोग कहते हैं शरद, वो ओनली सेडिमेंट्री ही कहते हैं, बेसिकली तो ओनली हाफ वेव सेडिमेंट्री सिमेट्रिक कहते भी हैं। आया, नीदर इवन वैसे ये नॉर ऑड। तो तीनों इसमें टाइप्स सिर्फ और सिर्फ कौन सी इंटरकनेक्टेड है। सिमेट्री प्रेजेंट है, हाफ वेव सिमेट्री। तो सबसे देखो पहले लास्ट वाला केस इग्नियस हो या गया क्या, आग्नेय बनती है। ये आग्नेय टूटने के हाफ वेव बाद सिमेट्री, सेडिमेंट्स नीदर जो इवन जाते हैं, नॉर ऑड। कण तो जो सेम जाते तरीके हैं से वो यहाँ पे भी इकट्ठा होकर कमेंट दे सेडिमेंट्री देना, बनाते हैं। फिर कमेंट सेडिमेंट्री सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। कायांतरित होकर मेटामॉर्फिक बनती है, जो कायांतरित चट्टानें होती है। ठीक है, तीनों का रिलेशन है। तीसरा, मेन मिनरल्स। सेम एज तो प्रीवियस मेन क्वेश्चन। मिनरल्स कौन से हैं जो चट्टानों में पाए जाते हैं? मेन मिनरल्स दो मिनरल्स थे, ठीक है, वो दो मेन मिनरल कौन कौन चलें से आगे। हैं? इसकी शॉर्ट ट्रिक तो याद आई थिंक करनी है तो काफी सारी सिम याद चीजें कर लो, सिम। अब बहुत सिम आसान हो कार्ड गई हैं। लगाते हो ना, अब ग्राफ कैसा भी आएगा, थोड़ा सा सिस्टमैटिकली अगर अप्रोच करोगे सिम। तो क्वेश्चन हो हाँ, जाएगा यही बहुत संदीप आसान। रॉक साइकिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इग्नियस सेडिमेंट्री में जाती है, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक में जाती है, फिर मेटामॉर्फिक फिर पलट के इग्नियस में चली जाती है। बाकी देखो, जब ऐसे ग्राफ ऐसे जनरली आपको फेल्सपार और पावर क्वार्ट्ज, इलेक्ट्रॉनिक्स में वेरी ज्यादा देखने को नाइस। मिलेगा, सिग्नल में तो नहीं आते, पर ऐसे आए तो थोड़ा फेल्सपार, एंगल्स वगैरह का ध्यान रखना। एंगल्स वगैरह का थोड़ा सा क्लैरिटी रखना कि कैसे शिफ्टिंग करनी है, क्या देखना है। बाकी मैंने फेल्सपार वन और स्टॉप सॉल्यूशन तो क्वार्ट्ज। आपको बता ही दिया कि कुछ करना है नहीं, बस फ्लो इसकी चार्ट शॉर्ट को ट्रिक फॉलो सिम करते याद रहना। फ्लो रहेगा, चार्ट आपके दिमाग में चलते सेडिमेंट्री रहना चाहिए। इग्नियस हाफ वेव मेटामॉर्फिक सिमेट्री के मैंने दो सिम। तरीके बता दिए। फूरियर सीरीज खत्म होते ठीक होते है, एक तरीका मैं और तो आपको और शॉर्ट ट्रिक के बताऊंगा, तौर तो पर, खत्म होते होते वो तरीका आप समझ पाओगे, है ना। तो जब वो खत्म होगा ठीक, तो वो सेम। तरीका बेहतर और तरीके इसके से आप लिए समझ याद पाएंगे। रखना तो अननेसेसरी अभी उसको फैक। इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ मैं। फैक होता है FAQ, फेल्सपार एंड क्वार्ट्ज। फैक, फेल्सपार एंड क्वार्ट्ज, फैक, FAQ, फैक। पढ़ते नहीं, इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो फेल्सपार एंड क्वार्ट्ज। इनके एग्जाम्पल अगर याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आगे कई एग्जाम मतलब हायर एग्जाम में तुमको काम आएंगे अगर ये एग्जाम्पल तुम लोग याद कर सकते हो तो। नहीं याद कर सकते तो इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ, बसाल्ट को याद रखना, अग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट अग्नेय चट्टान है, पूछी जाती है जो वही बता रहा हूँ। ऑब्सीडियन अग्नेय चट्टान है, ठीक है। प्यूमाइस अग्नेय चट्टान है, और टफ। ये 5 याद रखोगे, बसाल्ट, ग्रेनाइट, ऑब्सीडियन, प्यूमाइस और टफ।
बेटा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सिलिका है, तो सबसे ज्यादा क्या होगा? सिलिका। ठीक है संदीप, अगर तुमसे ये पूछा जाए कि धातु कौन सी सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो धातु के केस में तुम एल्यूमिनियम आंसर करोगे। लेकिन अगर तुमसे मिनरल के तौर पे आंसर पूछा जाएगा तब सिलिका आंसर करोगे। संदीप दोनों में अलग याद रखना। अगर मिनरल के तौर पर तुमसे पूछा जाएगा तो मिनरल के तौर पर तुम सिलिका आंसर करोगे, लेकिन अगर तुमसे धातु या मेटल के तौर पे पूछा जाएगा तब तुम एल्यूमिनियम आंसर करोगे। दोनों बातें क्लियर हो गई? संदीप क्लियर हो गया? अब जो भी अभी हमने तुमको रॉक्स बताई हैं उनके बारे में बता दें। एलिमेंट पूछेगा तो ऑक्सीजन, एलिमेंट पूछेगा तो बेटा ऑक्सीजन। अगर ऑप्शन में ऑक्सीजन है तो एलिमेंट पूछेगा तो ऑक्सीजन मारोगे ना। बसाल्ट क्या करती है? बसाल्ट ही वो चट्टान होती है जो आगे चल के मेटामॉर्फिक रॉक ग्रेन्यूलाइट बनाती है। ठीक है, ग्रेनाइट एक कॉमन रॉक है जिसमें 25% क्वार्ट्ज होता है, कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है क्योंकि मजबूत होती है। प्यूमाइस एक अनयूजुअल लाइट वेट रॉक है और जब मोल्टेन तौर पे होती है तो वोल्केनो के थ्रू फूट के निकलती है, बबल्स बहुत जल्दी फॉर्म करते हैं। ठीक है, और प्यूमाइस कह सकते हो, प्यूमाइस आपकी तैरती है, पानी में तैरती है प्यूमाइस। ऑब्सीडियन, ऑब्सीडियन एक वोल्केनिक ग्लास है। ठीक है, ऑब्सीडियन एक वोल्केनिक ग्लास है। जीओटी देखा है? गेम ऑफ थ्रोन्स ड्रैगन ग्लास भी कहा जाता है वहां पर, जीओटी। मेरे ख्याल से सभी ने देखा होगा गेम ऑफ थ्रोन्स। मार्बल कैसे बनता है श्री? अभी आते हैं मार्बल पे बेटा, पहले भी जो मैंने पूछा है बताओ। जीओटी देखा है गेम ऑफ थ्रोन्स? ड्रैगन ग्लास, व्हाइट वॉकर जिससे मारे जाते हैं, वो ऑब्सीडियन था। ठीक है, क्रिस्टल ये ऐसी होती है कि क्रिस्टल ग्रोथ के बिना बहुत जल्दी से फॉर्म हो जाती है। वेरी शार्प एजेस, कटिंग टूल्स या एरो हेड के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। टफ भी वोल्केनिक ऐश से बनने वाली रॉक है। ठीक है, हमारे अर्थ का जो अपर क्रस्ट है उसका 95% अग्नि चट्टानों से बना हुआ है। आर्या स्टार। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स पे। सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं सेडिमेंट्स के द्वारा, जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट किए गए ओवर द टाइम, यूजुअली एक लेयर दर लेयर दर लेयर, लेक्स और ओशंस के द्वारा। ठीक है, जो मैं तुमको बता चुका हूँ। अब इसी में फॉसिल क्यों पाए जाते हैं? देखो, जैसे मान लो टेथिस सी का एग्जांपल ले लो। टेथिस सी में जीव जंतु तो थे, अब सेडिमेंट आते गए और वो इन्हीं जीव जंतु पर डिपॉजिट होते गए। अब जब इन्हीं जीव जंतु पर ये सेडिमेंट डिपॉजिट होते गए, धीरे धीरे ये सेडिमेंट्स क्या हो गए? एक्स ऑफ दब टी। गए, दबते चले गए। और धीरे धीरे ये सेडिमेंट्स दबते चले गए, तो दबते दबते क्या हुआ? सोचो, इन सेडिमेंट्स का दबते दबते क्या हुआ? ये नीचे दब कर क्या बन गए? फॉसिल बन गए। ये नीचे दब कर क्या बन गए? फॉसिल बन गए। अब इन्हीं सेडिमेंट्स में क्या क्या होता है? इन सेडिमेंट्स में मिनरल्स होते हैं, स्मॉल पीसेस, इसमें भी सेम ग्लास काम और करना है। ऑर्गेनिक सबसे मैटर पहला स्टेप सभी टी होते हैं। नॉट, ठीक है, ओमेगा नॉट यही और जल के माइनस टी फॉसिल नॉट बाई बन टू गए। से टी नॉट बाई टू की शेडिंग। तो यही सेडिमेंट जब बहुत टाइम तक हाँ, कंप्रेस इसके बाद एक होके और क्लास है। सॉलिडिफाई कर गए, कंसोलिडेट इसके कर बाद गए, एक और क्लास है एक 1 घंटे सॉलिड की, लेयर की लेयर में ऑलरेडी चट्टान शेड्यूल्ड है। बना गए, तो ये चट्टाने सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाई। अब तुम यहाँ देख सकते हो चलो सी कहीं नॉट पर छोटे कैलकुलेट करो। छोटे सी पत्थर नॉट पे आ रहे चेक हैं, करो, कहीं पर एक बालू आ टाइम रही है, पीरियड का कहीं पर एरिया कुछ आ अपॉन रहा है, टाइम पीरियड। और यही सब जाकर क्या होगा? एक देखो सेडिमेंट्री स्पेशल रॉक बना क्लास दिया। 1 घंटे से ज़्यादा की अलाउड नहीं होती ना, इस वजह से 1 1 घंटे करके 3 घंटे की रखनी पड़ती है।
सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म चलो तो लेयर देखो यहाँ से और एक टाइम पीरियड का भाई एरिया कोई अपॉन भी टाइम लेयर पीरियड अगर होती है हम कैलकुलेट उसको करेंगे, जनरल टर्म में एक स्ट्रेटा टाइम ही पीरियड कहते का एरिया दिख रहा है ए टी नॉट बाई टू हैं। लेयर के लिए अपॉन टी वर्ड नॉट, आई थिंक स्ट्रेटा इट ही शुड कम यूज आउट किया टू बी जाता है, ए बाई टू। प्लूरल वर्ड है तो हाफ स्ट्रेटा, वेव एक सिमेट्री अब बात किस याद में चेक रखना। करें, किस में ये चेक करें प्लूरल हाफ है, वेव इसका सिमेट्री? सिंगुलर होता है स्ट्रेटम। अब तो एक्स टी में तो चेक होगा नहीं, तो ऑब्वियसली वी विल गो फॉर एक्स ऑफ टी प्लस माइनस तो सी ये नॉट। तुम लोग कभी भी क्लिप्स बेसिकली अगर सिग्नल देखोगे की तो हम लोग क्लिप्स डीसी में तुम वैल्यू देख जीरो सकते करने हो में अलग अलग इंटरेस्टेड है। लेयर दिखाई देती है। तो कभी अगर इसकी टेक्टानिक डीसी प्लेट्स वैल्यू आप जीरो देखोगे कर दोगे तो तुमको दिखाई देगी एक तो लेयर दिस इज ऐसी आ एक्स रही है, ऑफ फिर टी, एक लेयर ऐसी आ दिस रही है, इज एक टी। लेयर ऐसी आ रही है। जैसे ही कई आपने लेयर इसकी कहते डीसी थे, वैल्यू यहाँ पर जीरो देखो करी, ये दिख रही है लेयर, दिख रही है लेयर, ये सिग्नल बना कुछ ऐसा, खुद ही देख सकते हैं सामने लेयर। तो चट्टानों में ये करेक्ट? लेयर अक्सर So this दिखाई is देती है। x of t minus a by 2. Let me call this signal as gt. सेडिमेंट्री रॉक मेजॉरिटी ये हमारे बन जाएगा अर्थ a के by 2. रॉकी सरफेस को It is कवर minus a करते by 2. हैं, सबको स्टेप समझ आ रहे हैं ना क्या क्या हम लोग कर रहे हैं? लेकिन So we इनका will go बहुत for छोटा सा परसेंटेज x of t plus माना minus जाता है अर्थ c क्रस्ट naught. में, तो जैसे ही कंपेयर टू हमें प्लस या माइनस सी मेटामॉर्फिक नॉट और में से जो भी इग्नियस। डिसीजन लेना हो, वी कैन ठीक है, वेरी इजीली मतलब टेक अच्छा दैट खासा डिसीजन। है, तो लेकिन जीरो अगर उनके टी कंपैरिजन में नॉट बात बाई किया टू जाए मेटामॉर्फिक माइनस टी नॉट बाई टू, ऐसा कुछ है। और इग्नियस के कंपैरिजन अब में, तो इसमें हमको बहुत ही चेक करना कम, है कि बहुत आपका ही हाफ वेव सिमेट्रिक है या सूक्ष्म नहीं। तो इनका ऑब्वियसली जो जी ऑफ टी कॉम्पोजिशन वाला होता है। सिग्नल आपने अब इनके बनाया, एग्जांपल में ये देखा जी जाए ऑफ तो टी इनके सिग्नल, एग्जांपल में आपको इसकी अब मिलता है हमें लाइमस्टोन, एनालिसिस करनी चूना है। पत्थर, तो जी ऑफ जिससे टी सिग्नल मार्बल का बनाते हमेशा हैं। डीसी वैल्यू क्या रहेगा? जीरो ही ठीक है, रहेगा, क्योंकि तो आपने जीरो डीसी लाइमस्टोन, वैल्यू करके इसको सैंडस्टोन, बनाया। जस्ट मडस्टोन, इसमें एच डब्ल्यू ग्रेवैक्स, एस चेक कर लेना है। एच चॉक, डब्ल्यू एस चेक करने कोल, के फिर क्ले से दो सोल्टिंग, तरीके हैं। या लाइमस्टोन तो क्या आप होता क्या है? करो, माइनस टी नॉट बाई टू लाइमस्टोन से ही जीरो आगे तक का चल के ग्राफ ले लो काइंट्रिक और रूप इसको में उठा के मार्बल आगे लेके बनाता जाओ। है। जब इसको उठा के आगे लेके जाओगे तो लाइमस्टोन इक्विवेलेंट चूना ऑपोजिट ग्राफ पत्थर ही आपको दिखेगा। आगे इक्विवेलेंट चल के ऑपोजिट ग्राफ मार्बल दिखने की बनाता है। वजह से जीटी का नेचर आपको दिख रहा है तुम्हारा कैसा है, जवाब एच सामने है डब्ल्यू एस। संदीप, और श्री तुम्हारा भी जवाब सामने फाइन है। आया। लाइमस्टोन जो चूना अदरवाइज पत्थर होता जी है ऑफ जीरो वही प्लस पे वैल्यू कितनी दिख रही है कायांतरित आपको? होकर ए बाई टू। जी ऑफ टी नॉट बाई टू मार्बल प्लस पे बनाता है। वैल्यू कितनी मार्बल दिख रही है? एक माइनस ए बाई कायांतरित टू। तो चट्टान दिस इज है, हाफ वेव सिमेट्रिक। व्हाट अबाउट इवन एंड नॉट? जब बहुत तो जी हाई ऑफ टी इज हीट और ऑल्सो ऑड, प्रेशर में करेक्ट? कन्वर्ट होता तो है। जी ऑफ टी के बारे में आप क्या क्या कमेंट दे सकते हैं? सैंडस्टोन की सो बात आई करें, थिंक वी कैन से सैंडस्टोन दैट जी ऑफ क्वार्ट्जराइट टी इज बनाता है, आगे एच चल के डब्ल्यू वो एस जब कायांतरित होता है तो क्वार्ट्जराइट बनाता है। प्लस ऑड। एच डब्ल्यू एस प्लस ऑड से क्या क्या मडस्टोन डिसीजन लिया जा मेटामॉर्फिक सकता है? रॉक स्लेट बनाता है। ठीक है, चॉक सॉफ्ट व्हाइट फॉर्म है बोलो, लाइमस्टोन का, चूना चॉक कह दो, एक मतलब चेक कर लेते बहुत ही हैं। सॉफ्ट व्हाइट फॉर्म है लाइमस्टोन का। फ्लिंट हार्ड सेडिमेंट्री जीटी के फॉर्म केस होता में है आप बोल सकते मिनरल हैं क्वार्ट्ज का, जो फ्लिंट होता है, फ्लिंट ग्लास से होता है। रत्नेश्वर, हाँ जीटी का यार, जो फूरियर सीरीज जैनिज्म और कोएफिशिएंट आ महाजनपद जाएगा दैट बचा विल हुआ बी, है। अच्छा, मैंने एक्स्ट्रा क्लास ली थी ना किसी चीज की, किसकी ली थी, किसी चीज की एक्स्ट्रा क्लास शायद ली दैट थी। विल हैव ए नॉट इक्वल टू जीरो, जैनिज्म और महाजनपद की नहीं ली है तो शायद ए किसी एन और चीज कॉमा की ली बी है, एन, एक्स्ट्रा क्लास तो ली है किसी चीज की, ए एन इक्वल टू जीरो कॉमा बी एन इक्वल टू जीरो शायद लेटर वैदिक की ली फॉर थी, एनी वे, या एंड इंडस ए वैली एन की ली नॉट थी। इक्वल टू जीरो, इसकी भी ले लूंगा। बी एन नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा ऑड भी है क्या? ठीक है, ऑड भी। पक्का। अब यहाँ पर देख सकते हो तुम सेडिमेंट्री रॉक, सो बी एन इक्वल टू जीरो फॉर एनी ठीक वन, है, बिटुमिनस बी कोल, एन नॉट इक्वल टू चॉक जीरो फॉर लम्प्स, एन नॉट, चर्ड, ऐसा कॉन्ग्लोमरेट, कुछ, करेक्ट? डायटमाइट, फ्लिंट, सही बात है। लाइमस्टोन ब्लैक, चलिए, लाइमस्टोन तो जो जी सिलिशियस, ऑफ टी लाइमस्टोन सिग्नल है, जी व्हाइट, ऑफ टी सिग्नल का फूरियर सीरीज मडस्टोन, कोएफिशिएंट आप बोल रॉक सकते हैं कि इसका फॉस्फेट, ए नॉट रॉक जीरो आ गया, सॉल्ट, सैंडस्टोन ए एन रेड, जीरो आ गया, सैंडस्टोन बी एन सिलिशियस, जीरो आ शेल, गया और बी एन नॉन ये जीरो आ सब गया इसके। सेडिमेंट्री रॉक हैं। परफेक्ट। अब इनके देखो नाम हमें नहीं पूछे क्वेश्चन में जाएंगे, जी ऑफ टी टेंशन पूछा मत था लो, या याद एक्स नहीं ऑफ टी करने, पूछा था? टफ भी है, मुझे क्वेश्चन को में चेक पता है, करिए लेकिन पूछे कि जाएंगे। आपसे एक्स ऑफ टी के हार्मोनिक्स पूछ रहा था या जी ऑफ टी के। ऑब्वियसली एक्स ऑफ टी के पूछ रहा था, तो जी ऑफ टी की वैल्यू पुट इसके कर देते बाद हैं। जी ऑफ टी मेटामॉर्फिक की या वैल्यू कितनी कायांतरित है? चट्टानें आती इट हैं। इज एक्स अच्छा, ये ऑफ तुम टी स्ट्रैटा दिख रहा है ना तुमको, माइनस ए बाई टू, लाइक दैट। लेयर दिख रही है कि तो नहीं दिख अगर रही यहाँ है? से एक्स ऑफ टी का फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना होगा तो दोनों साइड में ए बाई टू ऐड द कर दूंगा। वर्ड ए बाई टू मेटामॉर्फिक ऐड करने मीन्स से ये एक्स टी चेंज ऑफ बचेगा। फॉर्म। मेटामॉर्फिक का मतलब होता है चेंज ऑफ और फॉर्म। यहाँ पे बताओ ए बाई टू ये ऐड रॉक कहाँ पे बहुत होगा जाके? ज्यादा प्रेशर इस जीरो और के वॉल्यूम और टेम्परेचर पास। चेंजेस तो की यहाँ वजह से ए से एन क्या आ गया? ऑलवेज कायांतरित हो जीरो, जाती है। मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड बी एन बहुत इज टाइम टू नॉन जीरो टाइम फॉर चेंज एन नॉट, हुई हैं, चेंज होती रही हैं, करेक्ट? एक्सट्रीम प्रेशर और हीट की वजह तो से। दोनों की एनालिसिस बहुत ठीक है, सिस्टमेटिकली करना। मेटामॉर्फिक रॉक को जीटी हम से ही सब कहें डिसीजन तो ले ये लेना, जो बहुत डिसीजन ज्यादा लेना है जीटी प्रेशर से और ले लो। टेम्परेचर बाद की में वजह जस्ट से एक ट्रांसफार्मर लगा, कायांतरित हो ट्रांसफॉर्मेशन जाती लगा देना, क्योंकि है आपको और पता है कायांतरित डीसी होकर वैल्यू एक ऐड करने अलग से ही ये जो मेरा फॉर्म ए एन है बी एन है, इन पे कभी भी अपना कोई लेते फर्क हैं। पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, तो ए एन बी एन कभी चेंज अब होगा नहीं, इनके तो ए एन एग्जाम्पल बी जब एन हम मैंने लोग पढ़ चेंज रहे थे करा तो नहीं। हम लोग ये पढ़ रहे चेंज थे जो कि करना कौन था सी वो रॉक सिर्फ और किस सिर्फ में डीसी वैल्यू कायांतरित
चेंज होगी। तो डीसी ठीक है। वैल्यू के लिए यहाँ पे हम लोगों ने जब ये डिसीजन अपने रॉक हिसाब से काइंथ्रित होती ले लिया। हैं तो इसमें हम कई चीजें भी आया देखते सबको हैं। समझ में?
तो हिडन हाफ वेव सिमेट्री वगैरह में कुछ करना नहीं है। देखो मैंने बिल्कुल ये क्या पूरा का करते पूरा हैं, फ्लो चार्ट आपको मेटामॉर्फिक बना रॉक के को दे दिया, पृथ्वी की दिमाग तो सतह लगाना पर ही नहीं लेके इसमें, आते हैं, करते चले क्योंकि जाओ। काइंट्रिक देखो तो ये क्या क्या नीचे किया हम होती लोगों ने, है। सी नॉट नॉन जीरो आ गया तो इसकी डीसी वैल्यू जीरो अब की, काइंट्रिक कैसे, डीसी वैल्यू जैसे ही मान हम लो लोगों ने जीरो की, उसके कोई बाद सारा का सारा सेडिमेंट्री रॉक डिसीजन है। जीटी से लेना है, जीटी का जो भी अब करना ये है इसके साथ कर लो सेडिमेंट्री जीटी रॉक के में साथ। क्या हुआ, लास्ट में ये आप एक्सटी में जब सेडिमेंट्री भी रिलेशन निकालोगे तो सिर्फ या डीसी वैल्यू अवसादी का ही तो चट्टान फर्क में आएगा, क्या हुआ, ये डीसी वैल्यू हम अवसादी लोग ऐड चट्टान सब्ट्रैक्ट कर दबी लेंगे, हुई है, उसके हिसाब से ऊपर अपनी और वैल्यूज भी एडजस्ट कर अवसादी लेंगे। चट्टान या ऊपर सबको पॉइंट अग्नेय क्लियर है यहाँ पे? चट्टान है। ठीक है, ठीक है, बाकी कमेंट आई थिंक सब लोग दे लोगे, धीरे अब धीरे कमेंट क्या देने होता में है, कोई ये दिक्कत नहीं होनी अग्नेय चाहिए। चट्टान ओके, इरोजन से हट चलो। जाती है, तो सबसे पहला कमेंट और तो ऑलरेडी सेडिमेंट्री की दिख ही रहा है खुदाई या इरोजन या कि अपलिफ्टमेंट एक्स हो ऑफ गया। टी के केस में जो भी इसका फूरियर सीरीज तो अब सबसे कोएफिशिएंट ए नॉट नीचे आएगा, जो इट विल बिकम ए कायंत्रित बाई टू, होकर चट्टान है वो कौन सी है, ए एन विल ऑलवेज जीरो, वो कायंत्रित बी एन चट्टान विल या बी नॉन जीरो मेटामॉर्फिक फॉर रॉक है। ए नॉट। तो ये जब ऊपर वाली हट जाती है तब ये रॉक सरफेस पे आती है, वरना तो हमको उसकी सेकेंड, खुदाई करनी अगर पड़ती इसका है। आपको टीएफएस लिखना तो होता ऐसे को तो कहते हैं आप लिखते ए मेटामॉर्फिज्म। बाई ये टू दो तरीके का होता है, प्लस एक होता है डायनामिक, जिसका मतलब होता है जब हम एन लोग इक्वल टू वन टू मैकेनिकल इन्फिनिटी डिस्ट्रप्शन करते हैं। बी ठीक एन है, साइन यानी कि एन कोई ओमेगा केमिकल नॉट चेंज टी नहीं हो रहा, हम लोग फिर एन तोड़ इज ऑट। कभी फोड़ कभी कर रहे ऐसा हैं। भी लिख अब वो देते हैं ना, तोड़ बार बार टू फोड़ के चाहे माइनस वन इरोजन की वजह से हो रही लिखा हो, हुआ नहीं चाहे आएगा, कभी अपलिफ्टमेंट की कभी वजह ऐसा से भी हो लिखा रही हुआ हो, मिलेगा आपको। चाहे हम लोग खुदाई कर रहे हो, थर्ड, ऐसे मेटामॉर्फिज्म को कहते हैं डायनेमिक हार्मोनिक्स कौन कौन से मेटामॉर्फिज्म। प्रेजेंट रहेंगे? और दूसरा होता है थर्मल मेटामॉर्फिज्म। इसमें क्या होता है, केमिकल ऑल्टरेशन की वजह से, बोलो कौन कौन केमिकल से या हार्मोनिक्स आने चाहिए? रिक्रिस्टलाइजेशन की वजह से एक तो डीसी रहेगा, उसमें कायांत्रित या उसमें बदलाव आता है। अब अभी इसमें डीसी भी दो प्रेजेंट है। प्रकार होते हैं, एक होता है कांटेक्ट, एक होता है ऑल रिपल्स। हार्मोनिक्स ऑफ जब कोसाइन रॉक्स एब्सेंट, कांटेक्ट में आती हैं हॉट मैग्मा की, ऑल तो हार्मोनिक्स ऑफ वापस से वो कोसाइन एब्सेंट, प्रेजेंट रिक्रिस्टलाइज क्या होकर रहेगा? एक नई रॉक बना लेती है, वो कांटेक्ट होता है। और ऑड रीजनलाइजेशन या रीजनल हार्मोनिक्स ऑफ तरीके से साइन क्या होता है, प्रेजेंट। जब हम देखते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, टेक्टोनिक शेयरिंग, टेक्टोनिक प्लेट उसको तोड़ देती हैं और फिर ठीक है, वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर डीसी की वैल्यू, मदद से सॉरी वापस एक फ्रीक्वेंसी, नए रूप में कायंत्रित हो जाता है, एक्स ऑफ टी में उसको कौन कौन सी रीजनल। फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट रहेंगी? तो 0 हर्ट्ज रहेगी या नहीं उसके इस बाद बार? और भी वर्ड आते हैं जैसे फोलिएशन, लीनिएशन, रहनी चाहिए। बैंडिंग। उसके अलावा एफ फोलिएशन या नॉट, लीनिएशन की बात थ्री करें, एफ नॉट, रिक्रिस्टलाइजेशन जब हो रहा होता फाइव है एफ नॉट तो एंड मिनरल्स सो ऑन। अलग अलग लेयर में लाइंड अप हो आ गया ना जाते हैं, सबको उसको समझ में? फोलिएशन कहते हैं। अगला जैसे क्वेश्चन, अभी पहले वाली चट्टान पे तुमने देखा होगा फोलिएशन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंडिंग क्या होती है, जब मिनरल्स या मटेरियल अलग अलग ग्रुप के थिन या थिक लेयर में लाइट और डार्क शेड में आ जाते हैं, तो उसको बैंडिंग कहते हैं। लगभग एक जैसी चीजें हैं लेकिन थोड़ा सा अंतर है। थर्ड क्लास इसमें का क्या है, लिंक अलग अलग मैं मिनरल्स डाल देता हूँ, अलग ग्रुप अलग पे डाल तरीके का दूंगा अभी। पतला चौड़ा बैंड बना रहे हैं, वो बैंडिंग है। और लीनिएशन क्या है, मिनरल्स अरेंज हो जा रहे लेयर, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर, ठीक है, वो लेयर स्ट्रेटा बना ले रहे हैं, वो फॉलिएशन है। एंथ्रासाइट एक कोल है, मतलब एंथ्रासाइट सबको पता होगा, सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोयला होता है उसको एंथ्रासाइट कहते हैं। मार्बल, चलो क्वार्टजाइट, स्लेट, ग्रेनुलाइट, ये सारी काइंट्रिक शुरू चट्टान हो है। जाओ। 0 ठीक है, टी नॉट, 2 टी नॉट, अब तुम लोगों माइनस को टी दिख रहा नॉट होगा ए। ये बैंडिंग है, इसको सबसे बैंडिंग पहला कहते स्टेप हैं। कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे ये आप, टी नॉट फॉलिएशन ओमेगा हो नॉट। गया, यहाँ पर फॉलिएशन, यहाँ पर बैंडिंग, ये भी सेकेंड स्टेप फॉलिएशन है, होता है सी नॉट। ये सी नॉट की बैंडिंग वैल्यू है, चेक ये करके देखो। बैंडिंग है। सी नॉट अगर आप यहाँ से कैलकुलेट ठीक है, करेंगे तो आपको मिलेगा एक टाइम पीरियड का एरिया। एक टाइम पीरियड का एरिया है हाफ बेस इंटू हाइट अपॉन अब टाइम रॉक पीरियड। साइकिल क्या होता है, So this value will come out to be a by 2 कोई भी which is तरीके की non-zero. रॉक तो ले लो, एनी obviously टाइप अब ऑफ हम लोग रॉक, किस पे वो जाएंगे? क्या करती है, चेंज करती है x of t एक प्लस टाइप से माइनस सी दूसरी नॉट टाइप पे, में, है ना? तो जब उस ऑब्वियसली पर माइनस सी नॉट इम्पैक्ट करना होता है पड़ेगा हीट तभी और इसकी प्रेशर डीसी का वैल्यू और आएगी केमिकल 0। चेंजेस का। तो अब सारा का सारा तो जिम्मेदारी इस छोड़ देते इम्पैक्ट हैं की वजह जीटी से के वो ऊपर, एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। कंप्लीट इस रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रॉक देते हैं के जीटी को, कन्वर्जन को रॉक विच साइकिल इज कहा x जाता है। of t इस माइनस रॉक a by 2। कन्वर्जन को क्या कहा जाता है, इस सेम रॉक ग्राफ को अगर कन्वर्जन आप को रॉक माइनस a by 2 साइकिल से नीचे कहा लेके जाता है। आओगे तो ये ग्राफ हो जाएगा कुछ ऐसा। मैं चेक कर लेता हूँ, यही है ना? तो ये ग्राफ हो जाएगा कुछ ऐसा। अब देख लो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, ये ए वाला पॉइंट आ जाएगा a by 2 पे, 0 वाला पॉइंट आ जाएगा माइनस a by 2 पे, एंड सो ऑन। तो a by 2 से अगर इस ग्राफ को आप नीचे शिफ्ट मोल्टेन करेंगे मैग्मा सो द कूल्स टू ग्राफ विल लुक फॉर्म समथिंग लाइक दिस, इग्नियस। मोल्टेन मैग्मा ठंडा होकर क्या बन जाता ऐसा। है, इग्नियस रॉक बना देता है। देखो वर्टिकल लाइन को फिर हमेशा यही शिफ्ट कर लिया इग्नियस करो ना, तो रॉक आपको ब्रेक बेहतर करके अंदाजा क्या लगेगा वहां बनती है, से। सेडिमेंट्री रॉक। इसको कर लिया a फिर by कुछ 2, सेडिमेंट्री इसको कर रॉक लिया कन्वर्ट हो माइनस a जाती है by 2, मेटामॉर्फिक ऐसे रॉक कर में लिया। कुछ ये कंडीशन 0 में। वाला पॉइंट a by ठीक 2 है, पे, ये वाला पॉइंट फिर माइनस ये a by 2 पे, मेटामॉर्फिक तो रॉक यहाँ पे तो अंडर ये ग्रेट वर्टिकल लाइन ही हीट प्रेजेंट है, एंड प्रेशर। तो ये वर्टिकल लाइन प्रेजेंट करा ली। फिर उसके बाद एक सॉटूथ जैसा वेवफॉर्म बनाते चले जाओ, कुछ ऐसा। संदीप, कोल सिर्फ रॉक है, ठीक है, लाइक दैट।
क्योंकि वो सेडिमेंट्री है। लेकिन यही सेडिमेंट्री रॉक जब शुरू होती है तो पीट से ओके, शुरू होता है। जहां तक पॉइंट्स की बात है तो देखो अभी भी इसका टाइम पीरियड काइनेटिक वही होके रहेगा, ये ये लिग्नाइट 0, बनता है। ये टी नॉट। तो ये वाली जो वर्टिकल लाइन जहाँ पे आ रही है इट विल बी टी नॉट, लिग्नाइट के ऊपर विल बी फिर टी ये नॉट बाई काइनेट 2 होके एंड दिस बिटुमिनस पॉइंट विल बनता बिकम है। माइनस टी नॉट बाई और सबसे प्रमुख रूप से ठीक है। जब ये काइनेटिक चलो हो अब जाता सारा है का तब ये सारा जो भी बनता है डिसीजन लेते हैं एंथ्रासाइट। जीटी से लेते हैं, बाकी हमें पता है डीसी का ही फर्क आएगा और कोई फर्क आएगा नहीं। शुरुआत जी ऑफ टी के सेडिमेंट बारे में की या बताइए, कोल क्या ये की हाफ वेव कहाँ से सिमेट्रिक होती है? है? पीठ से होती है। चेक करके बताओ, सबसे खराब इज इट हाफ कोयला वेव जिसको हम सिमेट्रिक? लोग कहते चेक हैं, कर लेते हैं, हाफ वेव सिमेट्रिक शुरुआती चेक सबसे करने के लिए क्या कच्चा करोगे? कोयला। ये जो ग्राफ आम आपको दिख भाषा रहा में है कहते हैं तो ये कहते हैं वाला, सबसे कच्चा इसको कोयला। उठा के राइट में लेके आओगे और दिस ये जो ग्राफ। तो जब एंथ्रासाइट इसको होता है उठा के सबसे आप राइट पका में हुआ लेके आए कोयला होता है तो देखो क्या जिसमें दोनों मिरर इमेज आ रही है? 90 क्या बिल्कुल मिरर इमेज नहीं आ रही है, इसका 95% मतलब दिस इज मामला नॉट हाफ वेव कार्बन का सिमेट्रिक, होता है। नो एच डब्ल्यू एस। फिर अदरवाइज आप क्या 75 भी कर से सकते हो, 80% वाला वही बिटुमिनस जो दूसरी भारत वैल्यू में सबसे ज्यादा 0 प्लस पाई पे जाता वैल्यू है। चेक कर लो, लगभग माइनस ए बाई टू के आसपास। टी नॉट बाई टू चलिए, प्लस पे वैल्यू चेक डाउट कर लो, क्लियर हुआ है बेटा? तो लगभग जीरो बताओ, के नहीं हुआ आसपास, है तो बताओ। है ना। इवन ऑड का डिसीजन लेते हैं, इवन ऑड का डिसीजन लेके बताओ कैसे करोगे। इवन ऑड निकालने के लिए आप क्या करते हैं, राइट साइड वाला ग्राफ फ्लिप करते हैं। ठीक है। अब ये मेटामॉर्फिक इवन रॉक ऑड बहुत निकालने के लिए सारा राइट साइड हीट वाला और ग्राफ फ्लिप प्रेशर करो, की जैसे इस ग्राफ को बदौलत फ्लिप करने अर्थ वाला के मिरर इमेज, नीचे जो इसको बहुत ज्यादा फ्लिप हीट करोगे और तो प्रेशर ये दोनों होता मिल है जाएंगे उसकी मिरर इमेज, बदौलत विच मीन्स दिस पर्टिकुलर कन्वर्ट ग्राफ होती इज व्हाट, जाती हैं अलग अलग फॉर्म्स में। तो वो तुम पढ़ ऑड, चुके हो। हाँ, ये जरूर है कुछ की है ना। तुमको सब कुछ जीटी रॉक के बारे में साइकिल लेते हैं, याद देखते करनी हैं बाद पड़ेगी, में जैसे एक्सटी को कभी मार्बल की डील रॉक करेंगे। साइकिल याद करनी है सो व्हाट तुमको, इज द नेचर ऑफ दिस और जीटी? ग्रेनाइट की याद जीटी करनी इज है, कमिंग आउट टू बी बसाल्ट की याद ऑड करनी है। 3-4 सेल बट साइकिल तुमको, नॉट हाफ सेल वेव साइकिल कर सिमेट्रिक। 3-4 रॉक साइकिल तुमको याद करनी ही करनी है। तो जीटी ठीक का है। फूरियर सीरीज थोड़ा सा कोएफिशिएंट आप क्या लिख सकते हैं? ज्योग्राफी रटने वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग जीटी का आते फूरियर हैं तो सीरीज वोल्केनो। कोएफिशिएंट हम लोग लिख सकते हैं, जो भी वोल्केनो में इसकी मैं डीसी बात वैल्यू आएगी करूं इट तो विल बी जीरो, वोल्केनो में बहुत ज्यादा सवाल नहीं an आता। will always be 0, bn will become 4 by t naught, 0 to t naught by 2, xt sin n omega naught t। इसमें जस्ट हम लोग इतना बोल ठीक सकते है। हैं कि bn will सबसे not पहले always be आता 0 है कि and एक्टिव at least वोल्केनो। one value of n के लिए अब ये नॉन ये जीरो जितना भी रहेगा, इतना ही पिछले बोल कई सकते हैं इसके लिए। सालों से अगर यस, वोल्केनो के ऊपर ओके। सवाल देखे तो तो आप देखो वोल्केनो जीटी के की ऊपर वैल्यू कितनी सवाल थी, बेटा स्टैटिक ही आ x रहे हैं। ऑफ टी माइनस ए बाई टू, दोनों साइड अगर मैं a बाई टू ठीक है। ऐड कर दूं ऐसा वोल्केनिक तो ये ज्योग्राफी तो पे xt ही सवाल रहेगा। नहीं आए। a बाई टू ऐड करने के बाद यहाँ पे a बाई टू बताओ किसके साथ जाके ऐड होना चाहिए? तो वोल्केनो पे जो भी सवाल आए हैं यहाँ पे a स्टैटिक बाई में, टू किसके साथ जैसे ऐड कि होना चाहिए? जीरो के साथ जाके एक्टिव ऐड हो वोल्केनोस जाना जो चाहिए। इरप्ट होती रही हैं और डोरमेंट जो इरप्ट नहीं होती, माउंट इटना, माउंट वेसुवियस, माउंट मोना लोआ हवाई में, हेलेंस यूएसए में, टोंगारेरो न्यूजीलैंड में, कोटोपैक्सी इक्वाडोर। तो और bn तुम्हारा will remain the same। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, व्हाट ये अबाउट तो द बहुत कमेंट? कॉमन है। श्री, तुम लोगों को कमेंट क्या दोगे? सीबीटी 1 में कौन पढ़ाया था? मैं पढ़ाया था। कमेंट दे लोगे अगर इसमें? मैंने पढ़ाया तो पैसिफिक आई रिंग थिंक ऑफ आप फायर आराम के से बारे में कमेंट दे पढ़ाया सकते हैं होगा। इसमें, ठीक है। तो ये सीबीटी तो आ 1 गया मैंने पढ़ाया कोएफिशिएंट था। के बारे में। श्री 0 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट, ऑल 1 में हार्मोनिक्स ऑफ मैंने साइन शायद क्यों सिर्फ बोलोगे साइंस यार? पढ़ाया था वही तुम तो लोगों को। समझा रहा हूँ कल से, ऐसा मत करो यार, रत्नेश्वर। ऐसा मत करो। फर्स्ट फर्स्ट जो भी इसका फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट आया, नहीं, सीबीटी 1 में मैंने नहीं पढ़ाया था। सीबीटी 1 मेरे को जितना याद है मैंने तुम वही लोगों तो को कल सिर्फ से साइंस समझ रहे हैं पढ़ाया हम था। लोग। ए नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 प्लस ए बाई टू, ए एन हो गया 0, बी एन विल बिकम मैंने जिस 4 बाई टी बैच में नॉट, सीबीटी 1 में पढ़ाया है बहुत पहले वाले में पढ़ाया है। 0 टू टी नॉट बाई टू, तुम्हारा रेलवे का एक्स एनटीपीसी टी का साइन बैच 1 मैंने पढ़ाया है। एन ओमेगा नॉट टी। अच्छा, तुम नहीं पढ़े ठीक, थे। सेकेंड स्टेटमेंट आप क्या दोगे? मैंने सीबीटी 1 में टी सिर्फ एफ एस। साइंस पढ़ाया है जब भी तुम आपको लोगों टी को। एफ एस लिखना है, हाँ, मैंने एन इक्वल टू 1 टू 2020 वाले में इन्फिनिटी पढ़ाया था, 21 वाले में नहीं बी पढ़ाया। एन साइन एन ओमेगा नॉट टी। थर्ड, हार्मोनिक्स में क्या तुम्हारा क्या बोलेंगे आप? सवाल का डीसी जवाब आपका ऊपर प्रेजेंट, श्री के उसमें पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे पढ़ता डीसी है। इज प्रेजेंट एंड पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ऑल वो बेल्ट हार्मोनिक्स है ऑफ जहां पर अर्थ की टेक्टोनिक कोसाइन प्लेट्स एब्सेंट, और टेक्टोनिक शिफ्ट्स, या फिर कह सकते ऑल हो हार्मोनिक्स ऑफ एस्टेनोस्फेयर, कोसाइन जो अर्थ के एब्सेंट। नीचे एस्टेनोस्फेयर की देन लेयर है ना, वो पड़ती है। हार्मोनिक्स ऑफ साइन कौन डिसाइड एस्टेनोस्फेयर वो करेगा? लेयर है मेंटल बी की, एन, जहां हार्मोनिक्स पर ऑफ साइन मोल्टेन विल बी मैग्मा डिसाइडेड सबसे बाय बी एन। ज्यादा है। हमें नहीं पता सारी प्रेजेंट रहेगी या नहीं रहेगी, ठीक है, एस्टेनोस्फेयर वही तो क्लियर। दिक्कत है, प्रॉब्लम तो वही है, बी एन में ही। और प्रॉब्लम है क्या? ओके, क्लियर। चल, तो जो लोग भी गलती कर रहे हो यार तो थोड़ा माउंट सुधारो एटना, और माउंट जल्दी सुधारो। वेसुवियस। अच्छा, फोर्थ, फ्रीक्वेंसीज कौन इटली कौन सी में प्रेजेंट रहेंगी?
3 तो एक्टिव x ऑफ t वोल्केनो को है। देख के बता नहीं सकते। इसको मेरे म्यूचुअली को ऑर्थोगोनल हार्मोनिकली तीनों रिलेटेड एक्टिव साइनोसॉइड्स के वोल्केनो का फॉर्म में नाम ब्रेक बताओगे? किया तो इटना और पता चला वेसुवियस 0 तो हो हर्ट्ज तो गया, प्रेजेंट एक थी। और है। इसके अलावा रिमेनिंग इटली में फ्रीक्वेंसीज 3 विल बी एक्टिव मल्टीपल ऑफ वोल्केनो है। इफ नॉट भारत में सिर्फ बैरन एज आइलैंड में डिसाइडेड बाय एक बीएम। पड़ती है, वो आइलैंड ही हमने बैरन कर रखा है। अब हाउ डोरमेंट मेनी ऑफ यू वोल्केनो आर वो होती है एबल टू जो बहुत अंडरस्टैंड ऑल दीज सालों से पॉइंट्स? इरप्ट नहीं की, ना ही इरप्ट अगर यार होती अभी भी नहीं समझ पा रहे हो तो कभी नहीं समझ पाओगे। इमेज में। ना, गलती करना ठीक है पर समझाने के बाद समझ में आना चाहिए। अगर अब नहीं तो कभी नहीं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। वेसुवियस स्ट्रोम्बोली इतना गुड। देखो हम जो भी काम करें, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी अब ये काम आप दिखाई दे करिए, रहा है सबको? पहले तो डिसाइड कर लो करना क्या है। पहले डिसाइड कर लो करना क्या है ना, फिर उसमें बेस्ट बनो। हो सकता है कि उस फील्ड में आपसे बहुत टैलेंटेड लोग हों, बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हों, बहुत पावरफुल लोग हों, पर जो भी आप काम करो ना यार, उसमें इतना जान लगा दो कि उसमें दूर दूर तक आपके बराबर, दूर दूर तक मैं बोल रहा हूँ, आपके बराबर कोई होना नहीं चाहिए फिर, है ना। एवरेज, एवरेज नहीं बनना हमें ना। एवरेज तो है ही है ना, 1.25 अरब लोग तो है ही है एवरेज। तो एवरेज नहीं बनना है, बनना है तो बेस्ट बनना है उसमें। हो सकता है तुरंत ना बन पाए, थोड़ा टाइम लगे, पर बनना बेस्ट ही है। हमेशा वही एटीट्यूड लेके चला करो कि हमसे अच्छा कोई होना नहीं चाहिए, वो फिर कोई भी क्यों ना हो अपनी फील्ड में। तो जो भी फील्ड डिसाइड करो ना, फिर उसमें एवरेज के लिए कभी मत जाओ। ये विजिबल है अभी सबको? और देखो पॉसिबल होता है यार, अगर करोगे चलो, प्रैक्टिस। बहुत कम लोग होते हैं अब जो यहाँ पर सच में देख सकते हो सक्सेसफुल होने के लिए एफर्ट इंडोनेशियन डालते हैं। आइलैंड की तो बात कर रहे थे, सक्सेसफुल होना तो बहुत आसान आज की पैसिफिक डेट रिंग में। ऑफ फायर पे ही बहुत ऐसे होता है। कम लोग होंगे, ठीक है पॉइंट संदीप, जीरो 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 यही वन मैंने परसेंट बोला लोग था, होंगे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जो अंदर से PRF मैंने चाहते लिख होंगे दिया, कि मैं सक्सेसफुल पैसिफिक बनूं, रिंग और ऑफ उसके लिए फायर। जो एफर्ट रिक्वायर्ड है तो ये वो डालते पैसिफिक होंगे। रिंग ऑफ बहुत फायर कम। में सोचते तो सब इंडोनेशिया लोग का हैं, पूरा रीजन, डे ड्रीमिंग सब जापान लोग सोचते हैं कि कल और मैं ये ये कर लूंगा, तुम्हारा वो कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, रशिया को वैसा भी कर लूंगा, टच गाड़ी हो करता है जाएगा, यहाँ बंगला हो पर, जाएगा। प्लस इधर करता कोई तुम्हारा नहीं। तो यूएस ये बात समझ को लेना लेता हुआ, कि मतलब नॉर्थ अमेरिका, कंपटीशन बहुत साउथ कम है। उस अमेरिका दिन कोई बोल रहा था ना पूरा कि सर लेते हुए यहाँ पर। कंपटीशन बहुत ठीक बढ़ है, गया है। इसके कोई अलावा भी कंपटीशन ऐसा कभी नहीं बढ़ता कि नहीं है, ना दुनिया ही भर कभी में कंपटीशन वोल्केनोज था। नहीं है, डे दुनिया ड्रीमिंग भर में वाले हमेशा थे, वोल्केनो है। हमेशा ये तुमको रहेंगे। रेड और डॉट्स यहाँ काम पर करने दिखाई वाले दे रहे हमेशा, होंगे, बहुत कम लोग थे, वो हमेशा अफ्रीका रहते में रहेंगे। देख सकते तो हो। ये चीज़ हमेशा याद अफ्रीका रखना में कि ही तुमको कंपटीशन मिल वगैरह जा रहा है कुछ नहीं है। कितने, कोई 3 पढ़ता लिखता नहीं है, क्या ना ही कोई सात मेहनत करना सात चाहता है। यहाँ मिल गए, तो अगर ये मेहनत पड़ गया करोगे, 8। दिन रात ये लगे भी रहोगे, डे अफ्रीका के ड्रीमिंग ही नहीं करोगे, उसमें तो कहलाते हैं। सक्सेसफुल ठीक आसानी है, से हो जाओगे। ये नहीं सारे करोगे तो फिर वोल्केनोज एवरेज ही रह ऑस्ट्रेलिया, जाओगे। क्या न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के पास एक पड़ जाता दूर है। दूर तक यार हम ठीक है, हमसे हमारे जैसा ये कोई होना नहीं न्यूजीलैंड चाहिए वाला, ये ऑस्ट्रेलिया वाला, इन एनी इंडिया सेंस। में भी यहाँ पर ठीक हमारे है, बैरन आइलैंड में चलो, भी है। ठीक है, यहाँ पर है, ये देखो, ये सारे तुमको चलो मिल निकालो जाते हैं। इसका आंसर तो बताओ। इट्स नॉट लाइक दैट कि नहीं है, लेकिन मेन है पैसिफिक रिंग सबसे ऑफ पहला फायर। टी नॉट, ओमेगा ठीक है, नॉट। यस। तो फिर अभी उसके बाद दिक्कत नहीं सी होगा। नॉट आपने कैलकुलेट किया। कल भी शायद आपने सी नॉट कैलकुलेट अब किया था, यहाँ से आ गया माउंट था ए पोपा बाई फोर इसका, म्यांमार में, अब म्यांमार देख है लो, ना। म्यांमार क्या पैसिफिक रिंग ऑफ अब फायर देखो में यहाँ पड़ पे, रहा है? मैंने आपको कल तो तुमको बताया था, दिखेगा यहाँ पर, कल जो मैंने आपको एक म्यांमार की लॉजिक एकदम बताया था निचली डेप्थ आती है, कि अगर पैसिफिक रिंग आपका ऑफ सी नॉट फायर, नॉन जीरो माउंट आ गया, पोपा। ठीक है, बैरन आइलैंड तो डायरेक्टली भारत में ब्लाइंडली पड़ता एक्स है, ऑफ टी प्लस इंडिया माइनस सी नॉट अंडमान पे में। मत जाया करो। यही एकमात्र कंफर्म्ड एक्टिव अगर आपका वोल्केनो है सी नॉट साउथ नॉन एशिया जीरो आ की, गया तो या ब्लाइंडली ओनली एक्स एक्टिव ऑफ टी प्लस वोल्केनो माइनस सी नॉट पे मत जाया फ्रॉम करो। एक बार ये भी सुमत्रा चेक टू कर लिया करो कि म्यांमार। वेरिएशन ही तो ऑपोजिट नहीं फिर है। माउंट स्ट्रोम्बोली, कल मैंने बताया था ना, मेडिटेरेनियन सी में पड़ती है, कल उसको ऐसे क्वेश्चन लाइट करवाया था हाउस ऑफ क्लास में। तो मेडिटेरेनियन ध्यान कहते रखना इस हैं, बात पे थोड़ा अक्सर सा भड़कती कि रहती है, ब्लाइंडली फूटती मत जाया रहती करो। है। लास्ट वाले क्वेश्चंस में हम लोग क्यों जा रहे थे? एक्सटिंक्ट क्योंकि हमें दिख रहा था वेरिएशन वोल्केनोज ऑलमोस्ट में सिमिलर आते हैं टाइप जो के थे। बहुत सालों से इरप्ट नहीं इसमें की हम है, लोग क्यों गए? इसमें माउंट क्योंकि दिख रहा फ्यूजी था है कि जापान ये में, वेरिएशन सिमिलर टाइप का है, यहाँ पे भी कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पे माउंट भी कांस्टेंट वैल्यू। किलिमंजारो है अफ्रीका में, अगले वाले क्वेश्चन में यहाँ माउंट पे भी हमें दिख रहा था यार अकंकागुआ है वेरिएशन सिमिलर टाइप अर्जेंटीना का में, है, सारे के सारे हाईएस्ट आपके क्या है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो इन द वर्ल्ड का खिताब है, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म। 69 अगले मीटर्स। वाले केस में अगर आप देखोगे, नेक्स्ट वाले केस में, तो दुनिया यहाँ की पे 90 वेरिएशन ही प्रतिशत सिमिलर से टाइप का ज्यादा नहीं है। वर्ल्ड चाहो तो आप वो वाला वोल्केनोज प्रोसेस भी इस अपना सरकम सकते हो, कल मैंने पैसिफिक पूरा करके बेल्ट दिखाया में था। पर आते थोड़ा हैं। सा कॉमन सेंस भी ठीक है, लगाना। अब अगर यही पहला टी सरकम नॉट बाई पैसिफिक टू और बेल्ट की दूसरा अगर टी हम नॉट बात बाई टू करें, तो बिल्कुल ही ये ऑपोजिट हो जाए, कन्वर्जेंट उस या केस में तो हाफ डाइवर्जेंट वेव प्लेट सिमेट्री का बाउंड्रीज के कोई एकदम चांस ही नहीं पास बनेगा। में चाहे होती है एक्स ऑफ फ्रॉम टी प्लस पैसिफिक माइनस रिंग सी ऑफ नॉट फायर में के चेक कर लो, बीच।
चाहे एक्स ऑफ टी में चेक कर लो, एक्स ऑफ टी प्लस माइनस सी नॉट का ऑलरेडी चेक कर चुके थे कल, तो मैंने कहा तो ना, इसमें भी मैंने हाफ अगर वेव सिमेट्री आपकी पढ़ाया एग्जिस्ट होगा नहीं कर तो रही थी, मैंने तो ये यहाँ पे पूरा इसको हम कर लोग दिया लेके होगा, नहीं चलेंगे, मैंने बल्कि नहीं डायरेक्ट छोड़ा यहीं होगा, से चेक कर लेते हैं, वरना डायरेक्ट तो यहीं से हम मैंने लोग नहीं चेक कर पढ़ाया लेते हैं होगा। कि ये वाला जो पोर्शन है, फैक्ट बता दो, अगर इसको हम अगर लोग मैंने ए टी पढ़ाया नॉट होगा बाई टू से तो राइट शिफ्ट पूरा करें, पढ़ाया होगा, नहीं तो नहीं पढ़ाया होगा। और तो देखो अगर मैं कोई वोल्केनिक पॉसिबिलिटी नहीं है कि ज्योग्राफी दोनों नहीं इक्विवेलेंट उठाता हूँ तो ऑपोजिट आ उसका जाए, रीजन है तो हमेशा वोल्केनिक आंख बंद ज्योग्राफी से करके सवाल एक्स पूछना। ऑफ टी प्लस माइनस सी नॉट पे मत चले जाया ठीक करो, है, वो तभी जाया करो जब ग्राफ एस्ट्रोनॉस्फेयर मैं काफी पढ़ा चुका हूँ सिमेट्रिकल हो, जैसे मैथ्सल मान में लो तुम लोगों स्क्वायर को। वेव हो, जैसे कि मान लो आपका ट्रायंगुलर वेव हो, उन सारे केसेस में ये ठीक पॉसिबल है, है ना, बाकी आप कर सकते हो, कॉम्पोजिशन ये थोड़ा मेथड आप बहुत फॉलो जितना कर रहता सकते है हैं, वो यहाँ कवर से भी कर सब देता कुछ हूँ। सेम रिजल्ट आएगा, कल कैलकुलेट करके देखा भी था, इसको शिफ्ट किया था, फिर उसके बाद चेक किया था तो हाफ वेव सिमेट्री नहीं आ रही थी, तो हमने बोला अगर एक्स ऑफ टी प्लस माइनस सी नॉट में हाफ वेव सिमेट्री नहीं है तो एक्स टी में भी हाफ वेव सिमेट्री नहीं होगी, तो यहाँ से एक डिसीजन आप ये ले सकते हो कि एक्स ऑफ टी आपका एच डब्ल्यू एस तो नहीं है, चलो, और कोई सिमेट्री इसमें, एनी अदर सिमेट्री, बोलो, और कोई डाउट है? डज इट हैव एनी अदर सिमेट्री, इवन ऑड, नहीं, कैसे चेक किया, उसके लिए मिरर इमेज ली, फिर से दोनों और इक्विवेलेंट कोई डाउट ऑपोजिट है नहीं आ रहे किसी थे, का? सो दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नीदर इवन एनीबॉडी? नॉर ऑड, ओके, कोई नीदर इवन डाउट? नॉर ऑड, आ गया सबको समझ में? व्हिच इज द लार्जेस्ट तो अब देखो एक्टिव ना तो हाफ वेव वोल्केनो? सिमेट्री है, ये ना मेरे तो ख्याल से नीदर इवन माउंट नॉर ऑड है, वेसुवियस है तो कुछ कमेंट फिलहाल इसमें कर के ही नहीं लिए। सकते, ए नॉट भी क्या करना पड़ेगा, ठीक है, एक बार कैलकुलेट, ये चेक तो दिख ही करना रहा है ऐसे ए पड़ेगा बाई मेरे फोर, को, जहां तक ए माउंट एन भी क्या करना वेसुवियस है। पड़ेगा, कैलकुलेट प्रॉपर फॉर्मूले से, ओके, इटली वाली, तो चलो लिख के देखते हैं इसको, नहीं लोआ है, माउंट लोआ, मोना लोआ, सो इन दिस माउंट केस मोना लोआ है, सॉरी माउंट मोना लोआ है एक्स ऑफ टी लार्जेस्ट, Fourier series मोना लोआ। coefficient a naught will become same वही फॉर्मूला यहाँ से निकालना पड़ेगा, कोई वोल्केनो से जनरल कमेंट नहीं नहीं कर आता है सकते, बेटा संदीप, ए एन टॉपिक पे भी कोई छोटा नहीं है, जनरल कमेंट नहीं फैक्ट कर बता पा रहा रहे हूँ, हैं, वोल्केनो टॉपिक छोटा नहीं, बट कीपिंग इट कॉम्पैक्ट विद योर एग्जामिनेशन एंड आई थिंक पर्पस बी एन पे इतना भी ही हम लोग रखो। कोई जनरल कमेंट नहीं कर पा रहे, हाँ, हवाई वाला। 2/T0 एक्स टी ठीक है, साइन एन ओमेगा नॉट, बाकी तुम लोग पढ़ोगे, और ओके, इसके लिए मैंने तुम लोगों को सी एक नॉट चीज कितना आ और जाएगा, दी हुई है, वो भी दिखा दे रहा माइनस ए हूँ। बाई फोर, जो भी आ रहा है वॉट एवर, ये देखो, यहाँ पर कैलकुलेट कर तुम्हारे लो, अर्थ से लेकर मैंने कई जो भी आ रहा क्वेश्चंस है, रखे हैं। तो ठीक है, हाँ, तो ये हमको कैलकुलेट करना इसका पड़ेगा, एक सेकंड छोटा बताइए सा जनरल टेस्ट तुम एक्सप्रेशन लोग कैसे लिखोगे, अटेम्प्ट कर सकते हो। ए नॉट प्लस एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ठीक है, ए एन कॉस एन ये ओमेगा तो नॉट टी तुम्हारा अर्थ के प्लस ऊपर बी टेस्ट एन है। साइन एन ओमेगा नॉट टी, इसके अलावा मैं तुम्हें एक इसमें भी कोई टेस्ट रेस्पाइट दूंगा है नहीं, वोल्केनोस के बचने का ऊपर कोई रास्ता यहाँ पे भी विद नहीं है, नोट्स। हार्मोनिक्स के बारे में कुछ नहीं रुको, बोल मैं सकते, उसको भी यहीं पर अपलोड कर दे रहा हूँ, ए अपलोड नॉट कर दूं, यहाँ से उठा लोगे डिसाइड या करना अलग पड़ेगा, से पीडीएफ बना ए के एन डिसाइड उस पे करेगा, डाल दूं टेलीग्राम पे? बी एन डिसाइड करेगा, टेलीग्राम पे ए एन उसका क्या पीडीएफ डिसाइड, ए दे नॉट दूं क्या या डिसाइड यहाँ करेगा, पर अपलोड कर दूं? डीसी, ये क्या डिसाइड करेगा, बताओ। हार्मोनिक्स ऑफ वोल्केनो कोसाइन, का एक अच्छा खासा मतलब स्टैटिक प्लस मतलब और बी एन स्टैटिक क्या डिसाइड करेगा, मैक्सिमम स्टैटिक है हार्मोनिक्स वोल्केनो ऑफ और साइन, रॉक के ऊपर। अच्छे क्वेश्चंस हैं, आ रहा ना समझ में, वो भी वर्ल्ड के ऊपर। बोलो, कुछ बोल नहीं सकते तो इसमें यार, मेरे को सही वही लग रहा है, मैं बिल्कुल भी श्योर टेलीग्राम नहीं पे है, डाल दे रहा हूँ पीडीएफ बना चौथे के, में फ्रीक्वेंसी उसको वहां से उठा लो। पता नहीं, निकालना पड़ेगा, वो तो कैलकुलेट दोनों करना जगह दे पड़ेगा, रहे ए नॉट क्या डिसाइड करेगा, 0 हर्ट्ज, बाकी क्या डिसाइड करेंगे, ए एन और बी एन, हैं। एक दिन ओके, एक्स्ट्रा वाला दे देंगे, तो ठीक है। रेस्ट फ्रीक्वेंसीज आर अभी मैं वैसे डिसाइडेड बाय टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूँ व्हाट्सएप, वहां से ले लेना, ठीक है। इंटीजर मल्टीपल्स गौरव ऑफ यहाँ पर यहीं अपलोड कर दें। ये पीडीएफ वैसे ही बेटा 112 ऑफ पन्ने का पीडीएफ ओमेगा है, नॉट डिसाइडेड यहाँ बाय ए एंड बी 112 एन, पन्ने का पीडीएफ है, ठीक है। और 112 पन्ने का पीडीएफ है तो वो और एक्स्ट्रा ए ही एन हो जाएगा, बी एन, वो कम से कम वो 100 पन्ने के आसपास तो और बहुत है, क्रिस्टल क्लियर तो क्लैरिटी होना बहुत चाहिए ज्यादा सारी मतलब चीज़ों में, मोटा लास्ट में मैं पीडीएफ हो बस 2 जाएगा। पॉइंट और तो ऐड करना 112 चाहता पन्ने हूँ, का पीडीएफ ये है, इसमें क्वेश्चंस पहले ही कुछ हैं, रटना नहीं यार, क्वेश्चंस इसमें वो अप्रोच चाहिए अलग ना, कर देते मैं हैं, सारे और सब्जेक्ट में रॉक्स बता एंड रहा हूँ यार, वोल्केनो जो वाले वो 4 अलग कर सब्जेक्ट देंगे, में ठीक है। बताता हूँ, तो वो भी सिग्नल मैं डाल दूंगा, मतलब उसको वहां से जैसे access मैंने कर पढ़ा लेना, था मैं अपना एक्सपीरियंस ठीक है। आपको और बताता हूँ जिसको ना मिले मेरे को कि टैग ये कर 4 देना, सब्जेक्ट के मैं नोट्स कभी नहीं पढ़ता, क्लियर? तो चलो, बल्कि इवन आपको पढ़ाने से पहले भी नोट्स मैं पढ़ता नहीं हूँ, पर अगर आप फिर कम्युनिकेशन मिलते मुझे हैं हम पढ़ाना लोग होगा, अगले ईएमएफटी सेशन में। पढ़ाना होगा, तो मुझे थोड़ा टिल देन प्रिपेयर्ड रहना थैंक पड़ता यू, है, मतलब थैंक्स अ अपने लॉट नोट्स एंड थोड़े गॉड देखने ब्लेस यू। पड़ते हैं कि और कौन कौन से पॉइंट्स में क्या फ्लो मेंटेन करूँगा, पर अगर मान लो मैं कंट्रोल पढ़ाता हूँ, या मे बी मैं डिजिटल पढ़ाता हूँ, या फॉर एग्जांपल सिग्नल सिस्टम या नेटवर्क, तो इसमें मैं कुछ रिवाइज नहीं करता हूँ, मैं सोचता हूँ क्लास में ही जो होगा देखा जाएगा, है ना, एप्टीट्यूड ही तो लगा देंगे एप्टीट्यूड,
और देखो लकीली और अनलकीली ऐसा बोल लो कि जब मतलब मेरी और अंकित सर की पहली बार मुलाकात हुई थी तो सेम पॉइंट पे अपना यही डिस्कशन हुआ। उनसे मेरी ऐसी बात हो रही थी कि सर आपका क्या मानना है, अंकित सर पूछ रहे थे मुझसे कि आपका क्या मानना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर होना चाहिए। तो मैंने बोला सर मुझे लगता है ये सारे के सारे एप्टीट्यूड वाले सब्जेक्ट हैं और इसमें एक बार अगर पढ़ लिया तो पढ़ लिया, क्वेश्चन लगाते जाओ, थोड़ा सा अप्रोच बनाते हो। एक बार तो आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा ना यार, एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी कंट्रोल में भी आपको नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे, थोड़ा सा कमांड लानी पड़ेगी क्वेश्चन लगा लगा के। पर मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें थोड़ा अपने सबकॉन्शियस पे ट्रस्ट करो। अगर मान लो आपका दिमाग आपको बोल रहा है कि यार कंट्रोल तो मैं भूलता जा रहा हूँ, तो अपने दिमाग को समझाओ कि कंट्रोल में कुछ भूलने वाला है नहीं, क्वेश्चन आने दो, देख लेंगे उसको जो भी होगा उसमें। तो थोड़ा सा ना अपने माइंड को समझाओ, तो ये सारे सब्जेक्ट कभी तंग नहीं करेंगे। तो ये सारे सब्जेक्ट अगर फॉर एग्जांपल मुझे पढ़ाने होते हैं तो मैं कभी नोट्स वगैरह बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में देखता हूँ। बाय द वे कोई कन्फ्यूजन आ गया या कोई चीज़ अपडेट करना हुआ तो देखते हैं, अदरवाइज ये सारे सब्जेक्ट डायरेक्ट क्लास में हम लोग पढ़ते हैं और वहीं पे जो इम्प्रूवमेंट करना होता है वो इम्प्रोवाइज करते रहते हैं क्लास में। तो ये चारों सब्जेक्ट आपके सबकॉन्शियस वाले हैं यार, अगर ये चार सब्जेक्ट सबकॉन्शियस में है तो रैंक अच्छी आ जाएगी। ओके, कंट्रोल यार ऑलरेडी हो चुका है ना, कंट्रोल ऑलरेडी कवर हो चुका है और कंट्रोल वैसे भी इतने लोग पढ़ा रहे हैं, तो जो टफ टॉपिक्स होगा ना वो मैं अलग से आपको समझा दूंगा, जैसे स्टेट स्पेस हो गया, नाइक्विस्ट हो गया। तो कुछ स्पेशल टॉपिक्स मैं आपके लिए कवर कर दूंगा क्योंकि पॉसिबल नहीं ना, टाइम ही नहीं है एक्चुअल में। एक्चुअली बात तो यही है, अब लेने को तो सारे सब्जेक्ट ले सकते हैं पर टाइम भी होना चाहिए ना, तो वो स्पेशल क्लास में कवर करवा देंगे। अब देखो कंट्रोल तो बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, तो कंट्रोल आप किसी से भी पढ़ सकते हो, उससे आपका एग्जाम का पर्पज सर्व हो जाएगा। पर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स जैसे मान लो नाइक्विस्ट हो गया, तो मुझे पता है नाइक्विस्ट में जनरली सब लोग कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि क्लैरिटी होती नहीं चल क्या रहे हैं, तो नाइक्विस्ट में बता दूंगा, स्टेट स्पेस में भी मैं बता दूंगा। तो क्योंकि स्टेट स्पेस पूरा का पूरा सिग्नल सिस्टम का सब्जेक्ट है, जनरली जनरली कंट्रोल सिस्टम में स्टेट स्पेस में सिग्नल वाला पॉइंट हम इग्नोर कर देते हैं। ओके, तो अगर उसमें सिग्नल सिस्टम थोड़ा सा डाल दोगे ना तो स्टेट स्पेस बहुत आसान हो जाएगा। उसमें आप लोगों को दिक्कत आती होगी कि ऐसा कुछ एस एफ जी दे रखा है तो वहां से स्टेट इक्वेशन नहीं लिख पाते होगे, यही सब प्रॉब्लम्स आती है ना, तो बहुत आसान होता है, ये सब मैं समझा दूंगा आपको। इसका एक यूनिवर्सल तरीका होता है, मैं बता दूंगा, वहां से आंसर आ जाएगा। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ दो पॉइंट में लास्ट में इसमें ऐड कर देता हूँ, बस मेरी बात सुन लो वो दोनों पॉइंट्स, कि मैं ठीक बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, बहुत सारे लोगों ने कंट्रोल अच्छा पढ़ा है यार, कंट्रोल ऑलमोस्ट हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, तो कंट्रोल आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। आपके क्वेश्चन सर्व हो जाएंगे, पर जो टिपिकल टॉपिक्स है उसमें मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको दे दूंगा। ओके, हाँ चलिए, तो हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, जब भी देखो सिग्नल में आपको एच डब्ल्यू एस चेक करना हो, सिग्नल में आपको जब भी एच डब्ल्यू एस चेक करना हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना काम करना चाहिए, इतना काम करना चाहिए कि माइनस टी नॉट बाई टू से टी नॉट बाई टू वाले की शिफ्टिंग करना चाहिए। तो मैं दो पॉइंट लिख देता हूँ नोट करके, तो इन दोनों को थोड़ा सा दिमाग में रखोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो एच डब्ल्यू एस के लिए शिफ्टिंग करते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, प्रेजेंट इन माइनस टी नॉट बाई टू बाई टी नॉट बाई टू। और इवन ऑड के लिए क्या करते हो, फ्लिपिंग, फ्लिपिंग ऑफ ग्राफ प्रेजेंट इन, हाँ ई एम एफ टी का देखते हैं यार, जैसा भी टाइम मिलेगा, माइनस टी नॉट बाई टू कॉमा जीरो विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स याद रखना कि कहाँ पे फ्लिप करना है कहाँ पे शिफ्ट करना है, दोनों को मिक्सअप मत करना। ठीक, क्लियर हो गए ना सारे पॉइंट? ओके, चलो अब इनके क्वेश्चंस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, थोड़ी सी और क्लैरिटी मिलेगी। चलो अब मैं कुछ चीज़ें आपको समझा देता हूँ फूरियर ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में, क्योंकि अब हम लोग क्या करेंगे, टाइप 4 खत्म हो चुका है, टाइप 4 खत्म हो चुका है, अब आने वाला है टाइप 5। अब टाइप 5 में जो आप ये बोल दे रहे हो ना कि ये ए एन निकाल के पता कर लेना, डिसाइडेड बाई बी एन, सारा इसके ऊपर छोड़ के निकल जा रहे हो, जो कि आपका नेचुरल सेल्फ भी है कि अपनी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर डाल देना, तो टाइप 5 में ये नहीं चलेगा। टाइप 5 में अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और अगली क्लास आई थिंक 9:30 से या 9:35 से, चेक करना पड़ेगा यार, मैं बताता हूँ, बस एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ।
स्पेशल क्लास 9:30 बजे से, नेक्स्ट इज 9:30। तो ब्रेक चाहिए क्या बीच में 10 मिनट का? चलो अच्छा ब्रेक ले लो यार, ब्रेक ले लो 10 मिनट का, फिर आते हैं, ठीक है? चलो फिर ये टॉपिक भी अपना कंप्लीटेड रहेगा, वहाँ नए सिरे से शुरुआत करते हैं। चलो 10 मिनट बाद जल्दी आ जाओ।